जाएगा, बस ये लास्ट लेक्चर का और आज ही वाला होगा, 2 ही रिकॉर्डिंग होगा, मैं डाल देता हूँ आज, ठीक है, टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा, श्योर, एकदम निश्चिंत रहिए, आज मिल जाएगा, एकदम श्योर रहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने जैसा बोला होगा, लास्ट वाले लेक्चर में, कि आप बात करते हैं पहले पीरियोडिक फंक्शन की, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, देखो, अच्छा पीरियोडिक का मतलब सभी लोगों को मालूम होगा, मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक की, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी फंक्शन जो एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। बात समझ रहे हो, बोलो। यस सर। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे, ये ध्यान रखिए। कोई भी फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप ऐसा समझो कि आपने कोई फंक्शन यहाँ पर लिया, एफ ऑफ एक्स ऐसा ले लिया, ओके, ये कोई फंक्शन है, ठीक। अब आप ये समझो जरा ध्यान से यहाँ पर कि ये फंक्शन में हम कुछ वैल्यू सपोज मान लो ऐड कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स था और एक्स में मान लो मैंने कुछ जोड़ दिया, ठीक है, इतना जोड़ा, देखो फिर से मुझे वही वैल्यू मिला, आ रही बात समझ में। फिर आप क्या करो यहाँ पर कि इसी में आप कुछ वैल्यू और जोड़ दो, मतलब यही सेम इतना ही, मतलब टी जोड़ दो, क्या होगा, आपने जैसे ही टी जोड़ा फिर से जोड़ा, देखो फिर से वही वैल्यू मिल रहा है। फिर एक बार यहाँ पर जोड़ दो यहाँ पर टी, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, देखो फिर से वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो फिर से जोड़ोगे ना अपना, यहाँ पर तो देखो जैसे आपने जोड़ दिया ना, फिर से देखो बार बार आपका वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखो कि कितने इंटरवल बाद आप टी जोड़ते जा रहे हो और वैल्यू आपका रिपीट करते जा रहा है, टी जोड़ते जा रहे हो, वैल्यू आपका रिपीट करते जा रहा है। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर इसका जो पीरियड है ना, इसका पीरियड वो कितने का आएगा, टी का है, ठीक है। टी के बाद ये क्या होगा, बार बार अपने वैल्यू को रिपीट करता रहेगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, तो मतलब हाँ गर्म करना, ठीक है। तो यहाँ तक भाई क्लियर रहना चाहिए, ये होता है पीरियोडिक होता है। तो मैंने आपको बोला था कि साइन की बात कर लो, साइन भी क्या होता है आपका, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब अपने वैल्यू को आप कुछ भी कर लो, साइन जैसे मान लो आप लिख दो यहाँ साइन लिख दो, ओके, जैसे मान लो मैं y बराबर यहाँ लिखता हूँ साइन एक्स, ठीक है। ध्यान से देखना, तो आप सभी बच्चे जानते हो कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन कितना भी सर पीट ले, इसका अधिकतम वैल्यू कुछ भी होगा तो 1 हो सकता है, यानी साइन कुछ भी कर ले 1 को क्रॉस कर सकता है, क्या बोलो? नो सर। नहीं करेगा क्रॉस, इसका मतलब साइन कुछ भी करेगा, साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से आपका ये छोटा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा। आई होप यहां तक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या ये बात ओके, बोलो यस बोलो। सर। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो साइन आपने लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स है, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, इसमें 2 पाई ऐड कर दूं, फिर से मैं कहूंगा दावे के साथ कि मुझे साइन एक्स ही मिलेगा। क्यों? साइन का जो पीरियड है वो कितने का होता है, 2 पाई का होता है, फिर से आपको वही साइन एक्स ही मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, हम इसमें 2 पाई और ऐड करते हैं, तो ठीक है आप यहाँ पर 2 पाई और ऐड कर दो, इसमें 2 पाई ऐड था, इस 2 पाई और जोड़ दो आप, फिर से आप देखोगे तो आपको साइन एक्स ही मिलने वाला है। अरे बस में मतलब 2 पाई जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, देखो फिर से आपको वही वैल्यू मिलते ही जा रहा है। तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है, मतलब कोई भी फंक्शन, ठीक है, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बोलो, या कोई दिक्कत हो रहा यस है? सर। चलिए, तो जैसे मैंने आपको ग्राफ भी बोला होगा लास्ट वाले लेक्चर में, आपने हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा सा देखेंगे सिंसियर होकर तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर साइन एक्स सपोज रख लिया, ठीक है, आप ऐसे देखो साइन एक्स ये ऊपर जाएगा, यूं ऐसे आएगा, तो यहाँ पर साइन 0 होता है, और आपको मालूम होगा π/2 पर, जो थोड़ा सा देखना है समझना है सर, π/2 पर साइन का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम होगा, कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। और ये पाई आपने रखा, तो पाई पर साइन क्या होता है, 0 होता है। फिर ये ग्राफ क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, यहाँ 2 पाई होता है, ठीक है। अब फिर देखो ये ग्राफ क्या होगा, फिर आपका ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, फिर से क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी वैल्यू 1 होगा। तो आप खुद देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जब आप पहुंचोगे ना तो ये 1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 मिलेगा। लेकिन 1 मिलने का मतलब है कि इसमें आप क्या करो ये पता है ये कितना होगा ये आपका हो जाएगा, इसमें आप 2 पाई जोड़ दो,
तो इसमें 2 पाई जोड़ने का मतलब पता ही क्या होगा, ये आपका 5 पाई बाय 2 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही, बोलो? Yes, sir. ये चीज ना साइन में ऐसा चलते रहता है। तो साइन हमारा क्या है, देखो अपने वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, तो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, इसका मतलब साइन क्या होगा, हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्या ये बात ओके है या समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दो मुझे। Yes, sir. आ गया समझ। ओके, तो ये ध्यान रखना है, बस ये इसलिए मैं समझा रहा था ताकि आपको कभी पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि क्या होता है तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो इसको क्लीन करके आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, आपको मैंने बोला था लास्ट वाले लेक्चर में, थोड़ा देखिए माइंड में कंसेप्ट को सेट कर लीजिए ना। देखिए माइंड में कंसेप्ट सेट कर लीजिए। जैसे y बराबर मैं लिखता हूं यहां पर a, और यहां लिखता हूं साइन, क्या चीज, साइन लिखता हूं मैं, मान लो मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, प्लस यहां लिख दिया b, ठीक है, यहां पर साइन देखो, यहां साइन थीटा था, और यहां पर मैंने मान लो रख दिया क्या चीज, b cos थीटा, ऐसा लिख दिया। तो बात को समझो पहले, यहां पर नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये चीज थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कभी आए ना फंक्शन, तो मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 100% ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन इसको डील कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने का आपको तरीका मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, कि आपको करना क्या है। यहाँ देखिए, आपको करना है कि इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, उसका रूट करिए, यानी आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है कितने से, ए स्क्वायर, और प्लस किससे बोलो जल्दी से, और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसी से डिवाइड करना है। मतलब देखो साइन का जो कोफिशिएंट है ए, और कॉस का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो, और उसका सम करके रूट कर दो, इतने से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। क्या ये लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बोला था या नहीं बोला था? Yes, जल्दी sir. बोलो, बोला था? सन्नाटे में चले गए सारे बच्चे। क्या ये लास्ट में नहीं बोला मैंने, ये ऐसा करो, Yes, बोलो। sir. 100% मैंने बोला है, बी कॉस थीटा, ऐसा हो गया। ओके, अब आप क्या करिए कि ऊपर वाले को तो बाहर रहने दीजिए, नीचे वाले को अंदर भेजिए। तो क्या होगा देखिए, ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इधर क्या होगा जल्दी से बोलिए, क्या होगा, ए बाय अंडर रूट ओवर, जल्दी से बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. प्लस बी अपॉन, मैं ये कह रहा हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये है हमारा कॉस थीटा। तो क्या इसमें आपको कोई शंका है क्या? No, sir. अब आपको मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे गारंटेड सवाल आप गलत करोगे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं। ध्यान से सुनना। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने एक ट्रायंगल लिया, भाई आपने एक ट्रायंगल लिया है, थोड़ा सा देखेंगे, हालांकि ये गया काम से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर ये एक हो गया साइड, एक साइड आप यहाँ से ले लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ ये हो गया, ओके, और एक इसको यहाँ से मिलाते, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो यहाँ पर कि थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। देखो मैं लॉजिकली ये कहता हूँ ना कि आपको एक फंडा मैंने पढ़ा रखा है, हालांकि ये चीज आप याद करना सही से, कि मान लो साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में मैंने बोल रखा था, बोलो किसी बच्चे को याद है? आप में से किसी बच्चे को ये याद है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जल्दी से बता दो भाई। Sir, sin alpha into cos beta plus sin beta into cos alpha. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ बेटा, आपने क्या बोला, साइन अल्फा इंटू Cos beta कॉस बीटा, ओके, आगे plus sin beta into cos alpha. एग्जैक्टली, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब आपको मैं यही चीज कह रहा हूं कि आपको इसी चीज को साइन, इसी पूरे चीज को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो यही चीज आप यहां भी अकल लगाओ ना, यही चीज सेम। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि देखो यहां पर साइन दिखा है, तो इसका मतलब ये देखो, इसे ये आप इसको यहां पर क्या रखोगे, कॉस रखोगे, तभी तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, बोलो। देखो साइन कॉस ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको
क्या मान लो, cos फाइ मान लो, कोई दिक्कत है? और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने इसे cos फाइ माना है ना, तो ये 100% ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये sin फाइ होगा। क्या ये आप बात मानते हो या नहीं मानते हो, ये बता दो मुझे। यस सर। Yes, sir. कंफर्म आप हो ना कि ये वाकई में ये ऐसा होगा? देखो मैंने इसे माना cos फाइ। अब क्यों माना है मैंने, क्यों माना मैंने इसे? ताकि मैं इसे इस फॉर्मेट पे ला सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो अब सुनना भाई, ये एंगल हमारा यदि फाइ है तो ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, और गारंटी के साथ ये सर कंफर्म बेस है बाय कि ये हमारा क्या हाइपोटेन्यूज होगा, के ए कारण स्क्वायर ना। प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या ये बात ओके है? बोलिए। Yes, sir. चलिए यस सर। ओके है। तो आप देखो बच्चा लोग यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, इसके जगह आप ये रख दो, आपने मान लिया है तो cos फाइ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस इसके जगह क्या होगा, साइन फाइ इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब आप खुद देखो, यहाँ समझदार हो, खुद समझदार हो कि देखो ये वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आप ये देख के दावे के साथ कह सकते हो ये तो वैसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइ का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको नहीं आया क्या? Yes, sir. आ गया। क्या ये मुश्किल था क्या? और आप जानते हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोल दीजिए। यस सर आ गया। चलिए आ गया समझ में, अच्छी बात है, खुशी की बात है। इसको दोबारा नोट करके आपको अच्छा लगेगा क्या, ये बोलो। No, sir. तो नोट करना भी है क्या, या आगे बढ़े एक सवाल देके इस पर, बताइए। Yes, sir. एक क्वेश्चन करा दे इस पे फिर से। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आप ऐसा मानो, क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं, ठीक है, y बराबर, ध्यान से सुनना, 6 साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, ऐसा है, ओके। तो आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, शांत होकर सुनना। पहला है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ किसका, किसका y का। तो y का एक बार आप मैक्सिमम निकालो और एक बार क्या निकालो, मिनिमम, ठीक है भाई। तो पहले मैक्सिमम निकालना आपको सिखा दिया है, मैक्सिमम आ गया तो मिनिमम भी निकल के आ ही जाएगा। तो चलिए मुझे बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इसका वैल्यू कितना होगा, बात खत्म कर देंगे इसको, जल्दी से करिए। सर मैक्सिमम वैल्यू +10 एंड मिनिमम वैल्यू -10। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कुछ नहीं था यहाँ पर, आप लॉजिकली एकदम, मैंने पहले बोल दिया ना कि भाई जो कॉफिशिएंट है उसको पकड़ लो ना, कॉफिशिएंट को पकड़ो तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बाकी का तो आप राम कहानी इस डब्बे के अंदर रखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रख के निकालोगे तो मुझे पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइ आएगा, ठीक है, ये आएगा। और मैक्सिमम यहाँ से निकालोगे तो आपको क्या यहाँ मिलेगा कि ये 10 इंटू सीधा साइन ओमेगा टी, अब प्लस का मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैक्सिमम यहाँ हो जाएगा 10, और मिनिमम के लिए साइन का वैल्यू क्या रखोगे, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, 10, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -10। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। क्या मुश्किल है कंसेप्ट क्या? No, sir. नो सर। तो इसको बाय बाय करके आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए तो इसको कर देते हैं हम लोग बाय बाय, ठीक है। तो एसएचएम हम लोगों ने यहां तक तो देख लिया था, ये बात तो मुझे पक्का पता है कि इसमें आप कोई बच्चा मुझे परेशान नहीं करेगा कि सर हमें यहाँ तक नहीं हुआ था, यहाँ तक नहीं हुआ था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फाइनली, और हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं कहां पर अब, क्योंकि ये सब हो गया एसएचएम के इक्वेशन पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मुझे बताना बहुत जरूरी है, और नीचे सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, नीचे हेडिंग डालिए अच्छे से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है भाई। डिफरेंशियल
इक्वेशन ऑफ SHM डाल दिया हेडिंग। Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है SHM का, अब समझना सही से, ठीक है, शांत होकर देखना। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सभी बच्चे जानते होंगे v बराबर क्या होता है, dx/dt होता है, मालूम है? बोलो। Yes, sir. चलो मालूम है, ओके। और सभी बच्चों को ये भी पता होगा कि सर हम a बराबर dv/dt लिखते हैं, बोलिए। Yes, sir. अब आप एक काम करोगे, मैं बोलूंगा यहाँ पर कि v का वैल्यू यहाँ रखो, तो क्या रखोगे आप यहाँ पर? v का वैल्यू यहाँ रखोगे तो dx/dt, आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यही ना? तो इस चीज को पता है हम क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं d2x/dt², ऐसे लिखते हैं इसी चीज को। ये बात पहले मालूम था? No, Yes. sir. देखो, जिनको मालूम था अच्छी बात है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए था। एक्चुअल में यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखो ये इसका मतलब ये x का डबल डिफरेंशिएशन, x का 2 बार डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका ये मतलब है, मतलब x को लगातार 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे x को तो वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब यही है। क्या यहाँ तक ये पॉइंट ओके? बोलो। Yes, sir. चलो यहाँ तक ओके, चलो इसमें हम अटकेंगे नहीं, हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे बताइए कि लास्ट लेक्चर में रीस्टोरिंग फोर्स बराबर मैंने माइनस का kx बोला था, और k यहाँ पर क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था ना? नो सर, तो फिर क्या था? SHM कांस्टेंट। बिल्कुल सही, SHM कांस्टेंट। कोई बच्चा मतलब कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उनके दिमाग में चल रहा था कि भाई ये 100% स्प्रिंग कांस्टेंट है, यही ना? No, sir. हाँ, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए दोबारा। तो ये आप जानते हो कि नेट फोर्स, यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है? m × a के बराबर होता है, और इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का kx होगा, और ये चीज क्या होगा? 0 के बराबर। क्या भाई यहाँ तक ओके है? बोलिए। Yes, sir. चलिए अब मैं आगे बढ़ूं तो m a की जगह क्या रखेंगे? बोलिए। d2x/dt² प्लस kx इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक मैंने सही बताया या कुछ गलत कर दिया? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? बताओ इसमें। देखो दिक्कत No, होगा तो sir. बोल देना हाँ सर मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा कष्ट कहीं ना कहीं रह गया। बोले बच्चा लोग, कोई समस्या नहीं ना? No, No, sir. चलिए ठीक है भाई, लेकिन मैं अब आपको कुछ और समझाने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना भाई। मैं पहले कह रहा हूं ध्यान से देखो भाई। यहाँ पर ये तो आ गया अपना इक्वेशन, मैं कह रहा हूं कि आप इसको m से डिवाइड कर दो। तो m से डिवाइड करोगे तो d2x/, ध्यान सुना भाई, d2x/dt², और क्या होगा? k/m, ठीक है भाई, k/m इंटू x प्लस का, सॉरी प्लस कह रहा हूं यहाँ पर, बराबर का क्या हो जाएगा? बराबर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? बोलिए। Yes, sir. चलिए यहाँ तक ही हो गया। तो ये हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM का। लेकिन ये हम कौन से SHM की बात कर रहे हैं? लीनियर SHM या एंगुलर SHM? बोलिए। Linear. जी सही बोला आपने, लीनियर SHM की हम बात कर रहे हैं। एंगुलर में फोर्स नहीं चलता है, टॉर्क चलता है वहां, क्योंकि एंगुलर में किसी बॉडी को घुमाना है तो टॉर्क घुमाता है ना, याद है कि भूल गए आप लोग? Yes, sir. चलिए भाई यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक हो गया आपका चकाचक ओके, इसमें कोई किसी बच्चे को समस्या तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि इसी चीज को ना, यहाँ पर ये जो फोर्स आपने लिखा है, इसी फोर्स को मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए, कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, इसी फोर्स को एक्चुअल में इसे लिखा जाता है माइनस का m⍵² लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? माइनस का m⍵²। आ रही बात समझ में?
और यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये ओमेगा क्या है। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बोल रखा है, बताइए यहां पर ये ओमेगा क्या है। ये ओमेगा लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है, बताइए एंगुलर क्या है। फ्रीक्वेंसी। जी सही बोला आपने, एंगुलर, आगे बोलिए, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ठीक, यहां तक तो आपको याद है, अच्छी बात है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, हालांकि इधर मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इधर ही सजा के अच्छे से, बढ़िया रहेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो चलिए आपको याद है, अच्छी बात है। यानी ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके है यहां तक, बताइए। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा हो चुका है यहां तक, ठीक है। अब आप ये समझो बात को ध्यान से, क्योंकि समझने वाला चीज है पूरा का पूरा, और कुछ इसमें खास नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, ये हम इसे लिखते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो कि ओमेगा बेसिकली मैंने आपको दूसरे वे में समझाया होगा कि आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक सर्कल है और एक पार्टिकल, ऐसा समझ लो कि यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल है जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर बोला होगा, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन मान लो ऐसा कर रहा है, ओके। तो इसका वेलोसिटी आपका इस दिशा में होगा, आप इसे टेंजेंशियल v समझ लो या जो भी है ऐसा। और एंगुलर क्या होगा, यू ऐसे ओमेगा से घूमेगा, याद है ओमेगा, ये वाला बताया होगा लास्ट में। तो ओमेगा आपने लिखा होगा, याद करिएगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड t, याद है ये वाला या भूल गया। यस सर। याद है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ओके। तो अब आप ये देखो कि इसमें आपने एक तरह से देखा होगा, मुझे बताइएगा, एक तरह से आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक आपको फील हो रहा होगा कि एक फोर्स यहाँ पर लगता है सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, जिसको आप कहते हो सेंटीपिटल फोर्स। याद है आप लोगों को, याद है? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली ये था आपका m ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस यदि x मान लो, तो क्या ये m ओमेगा स्क्वायर x होगा, बोलो बोलो। यस सर। तो x आपका इस तरफ, लेकिन x इस तरफ, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स आपका इस तरफ है, तो यहाँ तो माइनस आप लगाओगे लगाओगे। क्लियरिटी यहाँ तक बोलिए। यस यस सर। हाँ, तो ये एग्जैक्टली उसी टाइप से थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है। इसका मतलब मैं ये दावे के साथ ये चीज तो कह सकता हूँ जरूर कि आप यहाँ पर ना, कि यहाँ इस वाले में, कि आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ देखो ये kx के जगह, यानी ये है ना kx के जगह, इसके जगह आप ये भी रख सकते हो, ये चीज कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। चलिए नो सर, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ ना कि kx की जगह तो सर ये हम मैं इससे बिठा ये देता भी हूँ। मान सकते हैं ना कि k की वैल्यू m ओमेगा। हाँ हाँ, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, उसी पे मैं आ रहा हूँ, आप वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ बस, कि d2x अपॉन dt स्क्वायर, ओके, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, कि आपका हो जाएगा यहाँ पर m, यहाँ रखोगे ना ये आपका इसके जगह रखोगे, तो m से डिवाइड करोगे तो आपको क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। क्या यहाँ तक की बात ओके, बताइए। देख लिए वैसे लोग, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, बोलिए दिक्कत है। मैं समझ गया आपको दिक्कत हो गया लग रहा है। अरे भाई ये भी माइनस kx के बराबर ही था ना, तो आप एक तरह से देखो ना, कि कंपेयर करके देखो एक चीज। क्या ये बात समझ में नहीं आप लोग आया क्या, बोलो। अरे भाई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या ये समझ में नहीं आया क्या, जल्दी बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। तो आ गया भाई यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर एक तरह से देखो कंपेयर करके, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, k अपॉन m मिलेगा, बोलो। यस सर। यस सर। ओमेगा क्या मिलेगा मुझे ये बोलो, k बाय m का रूट ओवर, क्या मैं सही कह रहा हूं। यस सर। टाइम पीरियड क्या मिलेगा बोलो, तो टाइम पीरियड यहां से इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा मिलेगा, बोलो। तो टाइम पीरियड यहां से क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का मतलब यहाँ पर रखोगे यहाँ,
अंडर रूट क्या चीज, k/m, और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा क्या होगा 2 पाई और रूट ओवर क्या, जल्दी से बोलो, m/k। क्या यहाँ तक ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. तो आपको ये समझो ना कि जो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, उसका मास मालूम है और उस पर जो एसएचएम कांस्टेंट है मालूम है ना, तो उसका आराम से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। क्या यहाँ तक ये बात ओके, बोलो Yes, sir. बोलो। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला, एक ये वाला जहां मैं स्टार में कर रहा हूँ, ठीक, और एक ये वाला, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी यहाँ एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो, ये नहीं है, No, ठीक है भाई, sir. जल्दी बोलो, ओके है। Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी करिए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसमें दिक्कत आपको हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. कोई इसमें डाउट है बोलो। No, sir. चलिए, तो बस इतना बेसिक है, देखिए इससे ज्यादा कुछ आपको खास ही परेशान करने वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब जनरल मैं इसमें बताता हूं कि एसएचएम का इक्वेशन कैसे आएगा, क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है भाई, क्लियर कर दूं। Yes, sir. चलिए, अब आप आगे देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके, ध्यान से देखना सभी लोग, क्योंकि मैं ये बार बार ही बताऊंगा नहीं, आप इसको अच्छे से समझो पहले बात को, ठीक है। तो नीचे लिख लेना भाई जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इक्वेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा देख लो अच्छे से, कि बाद में कहोगे सर हमें तो ये पता नहीं था, मैं तो ये भूल गया था, आपने कैसे बता दिया। देखो बच्चा लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको एक ग्राफ बनाना है, हालांकि ये ग्राफ आप नहीं है, समझ में आ जाएगा, हालांकि दिक्कत आपको नहीं होगा। आप मुझे ये बता दो कि मैं यहाँ पर रखता हूं वही रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर रखता हूं एक्स, तो ग्राफ मैं कह रहा हूं ऐसा ग्राफ बनेगा। ये सही ग्राफ है? देखिए यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या था, एफ आर इक्वल टू माइनस का के एक्स, याद आ रहा है बोलिए। तो इसके हिसाब से आप इसे कहाँ रख रहे हो, इसे y पर रख रहे हो। आपने mx अब प्लस c वाला फंडा तो पढ़ा होगा। तो स्लोप यहाँ देखो, स्लोप आपका क्या है, माइनस है ना स्लोप, तो ऑब्वियस है ग्राफ तो ऊपर नहीं जा सकता, स्लोप नेगेटिव तो ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ। ग्राफ कैसा होना चाहिए फिर तो ग्राफ फिर आपका जो बनेगा ना ग्राफ, एग्जैक्टली वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए फिर। क्या ये बात ओके बोलो। Yes, sir. हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मतलब आप ये समझो ना कि आप जाओगे इस तरफ तो फोर्स आपका क्या होगा, प्लस की दिशा में। आप कहां जाओगे, प्लस की दिशा में, तो फोर्स क्या होगा, उल्टे दिशा, माइनस की दिशा में होगा। बस ये सिंपल सी बात है, क्लियर है कंसेप्ट। Yes, sir. चलिए, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं रहना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, ये भी ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे आएंगे, और बाकी आज एनर्जी जितना भी टर्म है बता के इधर एसएचएम को बाय बाय कर देते हैं आप। और आपको मैं बता दूं कि टेस्ट में केवल इस बार मैंने टेस्ट आप लोगों का है ना, तो टेस्ट में मैंने केवल और केवल फ्लूइड का क्वेश्चन दिया है,
ठीक, केवल किसका क्वेश्चन है? देखो सन्नाटे में चला गया सब लोग। फ्लूइड। अरे टेस्ट में केवल और केवल फ्लूइड का क्वेश्चन दिया है, ठीक, कि कोई दिक्कत है अभी सुन के? नो आप सर। लोगों को तो खुश No, होना sir. चाहिए कि केवल फ्लूइड का क्वेश्चन है सर। खुशी नहीं मिला क्या सुन के? मिटा दूं? जल्दी से बोलिए, टाइम लग रहा है बेटा, बहुत ज्यादा लगा रहे हो आप लोग टाइम। Yes, sir. चलो भाई क्लीन करते हैं। ओके ओके ओके। तो चलो भाई यहाँ तक ओके है, चकाचक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करें अगले अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल दिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो मैं समझाता हूँ, शांत होकर पहले सुनना सही से, पूरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आप ये समझ लो, ये एक सर्कल है, ओके बोलो। Yes, sir. ये एक सर्कल ऐसा मान लो, और जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। देखो अब आप यहाँ पर कहीं भी लाइट कहीं से भी गिरा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ पर ये एक इसका प्रोजेक्शन ले लिया है। अब आप समझेंगे सही से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नहीं तो अभी ये समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ बार बार अच्छे से, इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना अच्छे से, नहीं तो आप 100% गड़बड़ करोगे। क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक ही ऐसा इतना है ना गड़बड़, कि बच्चा गड़बड़ कर ही देता है ना चाहते हुए भी। ठीक है, ना चाहते हुए भी आप गड़बड़ कर देंगे। सो केयरफुली थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब आप ऐसा समझो कि पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ऐसे ऐसे एंटी वाला, समझ रहे हो? जवाब नहीं आया। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझते हो क्या? Yes, sir. तो मैं यही कह रहा हूं ना कि पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो आप प्रोजेक्शन किसी भी दिशा में ले लो, ये आपका चॉइस है, ये आपकी इच्छा है। आप चाहो, देखो ये चीज ध्यान रखना, केवल पार्टिकल घुमाना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज, ये बात मैंने पहले बोल दिया है। पार्टिकल को आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ये आप माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। क्योंकि ये माइंड में आपका सेट नहीं रहेगा तो आप हमेशा गड़बड़ करोगे, ये ध्यान रखना। ओके हाँ, अब ये चाहो तो आप यहाँ प्रोजेक्शन ऐसे रखो, या प्रोजेक्शन आप चाहो तो किसी भी टाइप से प्रोजेक्शन रख सकते हो, या आपकी इच्छा ऐसा ना हो तो आप प्रोजेक्शन ऐसा ले लो, यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्शन ले लो, आप ऐसे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आपको बस कोई भी आप एक सिचुएशन बना लो, वो समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा, गारंटेड है कि आप गड़बड़ करोगे करोगे। तो भाई आपको प्रोजेक्शन या तो आप ये यहाँ पर इसका इमेज बना लो, ठीक है, या आप यहाँ पर बना लो, चॉइस ये आपकी है। क्या ये बात ओके बोलो? Yes, sir. चलिए ठीक है, आपकी अच्छी बात है। तो भाई पार्टिकल को हम कहीं भी ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है भाई, पार्टिकल एक ले लेते हैं भाई, आप ऐसा मान लो कि एक पार्टिकल ले लेते हैं। पार्टिकल कहीं पर है यहाँ, मान लीजिए पार्टिकल अभी इस समय यहाँ पर है। ठीक है भाई, पार्टिकल को हमने यहाँ ले लिया है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ये ऐसा सीन है। ओके भाई, अभी यहाँ से चलना पार्टिकल शुरू किया, या कहीं भी आप देख लो, बस समझना, बस समझाने की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको। नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है यहाँ पर। तो पार्टिकल आप कहीं भी ले लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहले हम सिचुएशन ऐसा करते हैं कि इसको तो मैं हटा रहा हूँ, पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्शन, जैसा मैंने आपको बोला था अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं प्रोजेक्शन, देखते हैं कैसा रहता है, क्या सीन बनता है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं बात को। ठीक है, अब आप बेटा ऐसा मान लो कि आपका जो पोजीशन है यहाँ पर, ये ऐसा यहाँ पर है पार्टिकल। ठीक है, या आप चाहो तो पार्टिकल कहीं भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। हो सकता है पार्टिकल मान लो आपका कहाँ पर है पार्टिकल, आप चाहो तो पार्टिकल को कहीं भी दिखा दो, पार्टिकल आप यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, कहीं भी आप पार्टिकल दिखा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। मैंने मान लो यहाँ पार्टिकल दिखा दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और पार्टिकल आपका यहाँ पर जब था ना, इस समय यहाँ पर,
तो ये पार्टिकल जा किस तरफ रहा है, आप ये मान लो कि पार्टिकल आपका इस तरफ जा रहा है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे बता दो कि ऊपर से मैं लाइट गिराऊंगा, सपोज यहां से लाइट गिराऊंगा ऐसे ऊपर से, तो लाइट गिरेगा तो इस ये जो पार्टिकल मतलब ये घूम रहा होगा, इसका कहीं ना कहीं शैडो बनेगा, इमेज बनेगा। यस सर। ऊपर से लाइट मैं ऐसे गिराऊंगा तो क्या होगा, इसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, तो इसका इमेज मुझे निकालना है भाई, ठीक है। तो अब ये समझिए कि जब ये यहाँ था तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली इसके नीचे यहाँ पर बनेगा। क्या बताइए, सही कह रहा हूं मैं? ओके। यस सर। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर पार्टिकल ऐसा यहाँ पर मुझे दिखेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर पार्टिकल ऐसा दिखा दिया ऐसे, लेकिन ये पार्टिकल अभी आपको किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, मुझे ये बता दो। आप जब देखोगे ना तो पार्टिकल आपको इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्लियर नहीं क्या, बोलो। यस सर। ओके। अब इसी प्रकार से आप देखो कि पार्टिकल एक टाइम ऐसा आएगा कि कभी ना कभी तो ये बेचारा यहाँ पहुंचेगा, बताओ। यस सर। जब यहाँ पहुंचेगा तो सिचुएशन देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पहुंच गया। अब आप देखोगे इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ठीक यहाँ बनेगा, ठीक। लेकिन इस समय मैं पूछूं पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो आप कहोगे पार्टिकल सर तो यहाँ जा रहा है, इस तरफ इधर जा रहा है यूं। तो आपको पता है यहाँ पर जो बॉडी होगा ना, ये बॉडी यहाँ पर देखोगे तो ये बॉडी डेफिनेटली पता है ये किस तरफ जा रहा होगा, अभी इस तरफ जा रहा होगा बॉडी, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। सीन को समझते चलिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। अब आप ये समझो कि पार्टिकल एक बार यहाँ लेंगे, तो यहाँ पार्टिकल होगा तो इसका इमेज क्या होगा, ठीक इसके नीचे बनेगा, ठीक, क्लियर है। पार्टिकल मान लीजिए अब यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए, तो इसका इमेज क्या होगा, कहीं यहाँ बनेगा, ठीक। एक टाइम यहाँ भी तो होगा, पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो इसका इमेज क्या होगा, ठीक यहाँ बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से, बोलिए। यस सर। तो अब समझते चलिए, देखिए कहीं दिक्कत लगे मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, थोड़ा सा समझते चलिएगा, कहीं गड़बड़ लगे बताइएगा मुझे। मैं वही इसलिए चाह रहा हूँ कि ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, देखते चलिएगा, गड़बड़ लगे बताइएगा मुझे। यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ होगा, यहाँ वेलोसिटी आपका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा यूं, ठीक है। अब आप समझो सीन को कि जब पार्टिकल आपका यहाँ पर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर होगा तो किधर जा रहा है, यहाँ पर है तो किधर जा रहा है, यहाँ पर है तो क्या कहाँ जा रहा है। तो आप ये समझो बात को कि यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ इस समय, तो इस समय पार्टिकल आपको पता है कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या ये बात ओके बोलो? यस सर। लेकिन यहाँ पर देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इस समय पार्टिकल ये वाला, ये पॉइंट पर ये इस तरफ जा रहा है, देखो इसका पोजीशन लोगे तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा ना यहाँ पर, बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पर इसकी बात करोगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे गौर से तो ये पार्टिकल यहाँ रेस्ट में दिखेगा, एट रेस्ट, ये रुका हुआ होगा, क्योंकि ये रफ्तार क्या ऊपर है, तो ये ना तो इधर है चलता हुआ दिख रहा है, तो ये रेस्ट में यहाँ रहेगा। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। तो आप ये देखो गौर से, तो ये पार्टिकल लगातार घूम रहा है, और इसका जो छाया होगा ना, छाया ये आपको ऐसे 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 मतलब ऑसिलेट करता हुआ, आपको एसएम करता हुआ दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो अच्छे से। यस सर। यानी यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि कोई भी आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाते हो, उसका कौन सा प्रोजेक्शन, उसका वर्टिकल निकालो या हॉरिजॉन्टल, कोई प्रोजेक्शन निकालो, वो आपको क्या दिखेगा, वो एसएचएम करता हुआ दिखेगा। क्या ये बात ओके, बोलिए। यस सर। तो चलिए भाई, आप ये फोटो बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नीचे की लाइन लिखिएगा अच्छे से कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन behaves like simple harmonic motion, behaves like simple harmonic motion। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखिए जैसे यहां पर मैंने कौन सा प्रोजेक्शन अभी निकाला, हॉरिजॉन्टल निकाला है ना। यस सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिहेव्स लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिहेव्स लाइक
सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये बात ओके है? बोलिए। यस सर। यस चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ खास यहाँ पर एकदम नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं, डोंट वरी। तो थोड़ा सा देखो, इसी को मैं अभी, ये फालतू का बहुत सारा मैंने फोटो बना दिया है, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इरेज करेंगे, ये पूरा कहानी हम लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बात तो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज मैं कह रहा था, ये सब चीज मैं इरेज करता हूँ। अब चलो ओके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ समझिएगा सही से। आप ये समझो कि एंगल आपको किसके साथ लेना है, एंगल, एंगल, तो एंगल आप ध्यान रखिएगा, एंगल आपने लेना है हमेशा, यहां से देख लो, यहाँ सीन ऐसा, ये एक्चुअल में ये है, तो ये वाला है ना, देखो यहाँ जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको पता क्या देगा, ये वाला लाइन, ये यहाँ पर, ठीक यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम, चाहे यहाँ या यहाँ देख लो, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या चीज दिखेगा, सबसे मैक्सिमम दिखेगा, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा चाहो तो नीचे यहाँ पर डॉट डॉट कर दो, ये पॉइंट आपका क्या होगा मालूम है, ये वाला, ये आपका मीन पोजीशन हो जाएगा, एमपी, मीन पोजीशन। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस सब को भी मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ देख लो, सही से दिमाग लगाओगे तो आपको यहाँ पर ये चीज क्या दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर याद है Extreme रफ्तार position. 0 हो गया था, तो आपको फील होगा यहाँ पर ये चीज, मैं बताता हूँ वही चीज, अभी उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या होगा, देखो ये मीन पोजीशन और यहाँ पर रुकता हुआ दिखा, तो 100% क्लियर है कि ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और ये Yes, आपका sir. क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और आपको मालूम है बातों में कि ये रेडियस आर के बराबर होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो यानी इसका रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। अभी पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से यहाँ कितनी दूरी पर है ये पार्टिकल, कितनी दूरी पर, ये मुझे बताइए। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल ये कितनी दूरी पर है, तो आंसर यहाँ हम लोग वो ही निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा सही से। तो ये एंगल आप क्या लोगे, ये एंगल की बात कर लो आप, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा छोटी चीज एकदम है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है बस इसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर देखो, ये मुझे पता है आर है, मुझे एक्स चाहिए, क्योंकि ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है मुझे ये चाहिए, तो देखिए ये दूरी आपने बोला भाई एक्स है, ओके, या फिर आपने बोला का ये एक्स है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, मुझे बस इतना बता दो, जल्दी बताओ। कितना होगा, क्विकली बताइए मुझे। अरे भाई सिंपल है ना, देखो ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है यहाँ पर, ये 90 है, यहाँ नहीं बोला एंगल, तो यहाँ से आप लगाओगे साइन क्या चीज, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी क्या होगा, एक्स बाय आर होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दो। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, आर साइन ओमेगा टी, बोलिए हाँ या ना। यस सर। 100% ऐसा होगा, कंफर्म है ये चीज होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स और आर क्या था, एम्पलीट्यूड के बराबर था, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियरिटी है बोलो या नहीं क्लियरिटी है? यस सर। बस आगे यहाँ पर इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इक्वेशन ध्यान नहीं रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन है। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपका कहीं और से शुरू हुआ हो, तो कभी कभी क्या करते हैं ना कि इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव भी जोड़ देते हैं इसमें। प्लस का फाइव जोड़ने का मेरा सेंस क्या मालूम है, फाइव इसमें जोड़ देने का मतलब कि पार्टिकल अभी टी बराबर 0 पर यहाँ पर नहीं था, पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहाँ नहीं था, पार्टिकल कहीं यहाँ पर था, टी बराबर 0 पर, कहीं इस तरफ था, कहीं। कोई दिक्कत है बोलो? नो No, सर। sir.
हाँ दिक्कत नहीं रहना चाहिए, बस समझना है, इस चीज को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये ओके है, चकाचक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता दीजिएगा, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, रुकिएगा ये चीज थोड़ा सा। इसको मैं एक चीज ऐसा करता हूँ, एंगल मैं पॉजिटिव एक्सिस से मुझे लेना है, तो ताकि यहाँ पर मिसकंसेप्शन आपको ना हो, और ये पार्टिकल पॉजिटिव में जाता हुआ, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करें तो दिखना चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, इसको सीन थोड़ा सा मैं हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ। आप लोग कोई फोटो मत बनाइएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई बच्चा फोटो अभी नहीं बनाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, रुक जाओ, फोटो बनाने वाले बच्चे रुक जाइए। मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, मुझे एंगल तो लेना है इसी के साथ, ये पॉजिटिव के साथ ही लेना है, ये एंगल ओमेगा टी ही ले रहा हूं, आप चिंता नहीं करो, और बिल्कुल आपका कोई भी मैथमेटिकल गड़बड़ नहीं होगा। आप ये समझ लो पॉजिटिव के साथ ही एंगल ले रहा है। ये ऐसे घूम रहा है, कितने से, ये कितने से घूम रहा है, कितने से घूम रहा है, जल्दी बोलो, ओमेगा से। और टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पर था, ये मान सकते हैं। कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी बोलो। नो सर। टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ था, ठीक है। तो टी समय में कितना आगे चलेगा, ओमेगा टी के बराबर चलेगा, बात समझ रहे हो, बोलो। यस सर। हाँ, टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, आप ये ऐसा मान लो, टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, ओके। और कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो आप ये जानते हो बेटा इसका रफ्तार यहाँ पर क्या होगा, v हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, v हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप यहाँ बात को थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारा x है, अब निकालो आप यहाँ से x, तो आपको x यही मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत होगा बताओ मुझे। क्या भाई यहाँ तक ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। चलिए भाई यहाँ पर ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, Yes, ओके sir. है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बेटा ये बताओ कि इसको अभी आप गौर से देखो, तो ये पार्टिकल आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, प्लस में या माइनस में, मुझे ही बता दो। नहीं दिख रहा प्लस में जाते हुए, बोलो। यस सर। ये रफ्तार मैंने v डैश मान लिया, आपको कोई शंका इसमें है? नो सर। v डैश कितना होगा आप बताओगे मुझे? अरे इस पॉइंट पे रफ्तार कितना होगा, इस पॉइंट पे रफ्तार कितना होगा, ये बताओ मुझे, बोलो। नहीं मालूम है, मैं बोलूं, बोलिए बेटे। किसी भी, जैसे मान लो मैं एक सवाल आपसे मैं पूछा, रुक जाओ, आप समझो बात को पहले। मान लो ये मैक्सिमम रफ्तार इसका v0 है, ठीक है, सुनो पहले मेरी बात को, सुनो सही से, नहीं सुनोगे तो तोता आप लोग का उड़ जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसलिए शांत हो गया, अच्छे से सुनना सही से सभी बच्चे। मान लिया इसका रफ्तार मैक्सिमम कितना है, v0 है रफ्तार, ठीक, मैक्सिमम रफ्तार v0 है, इसमें तो किसी बच्चे को शंका नहीं होना चाहिए, बोलो। नो सर। नो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो, एक छोटा सा सवाल, मेरा सवाल है, बस बिल्कुल छोटा सा सवाल, एकदम छोटा सवाल मैं पूछूंगा, एकदम बिल्कुल बउआ लेवल का। आप देखो, आप ये सभी लोग जानते हो कि सर्कुलर मोशन कहीं भी हो रहा होगा, तो यहाँ पार्टिकल इस तरफ देखो टेंजेंट के सेंस में जाएगा, और टेंजेंट के सेंस में जा रहा है, तो इसका रफ्तार v है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, और ये a इसका रेडियस है, तो v बराबर आपने ओमेगा r पढ़ा होगा, यानी ओमेगा a। क्या ये पढ़ा नहीं क्या, बोलो। यस सर। 100% आपने पढ़ा होगा, ये दावे के साथ आप Yes, ये कह sir. सकते हो कि हाँ सर हमने पढ़ा ये चीज है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये तो कह सकता हूं कि सर हमारा v0 जो होगा, पार्टिकल जिस रफ्तार से घूम रहा है ना, v0 जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, ये हमारा ओमेगा इंटू ए, यानी ए ओमेगा होगा। क्या सर सही है? यस सर। यानी मालूम है ये यस चीज, सर। यानी ये मालूम है आपको ये क्या है एक्चुअल में, ये बातों बातों में आपको मैंने पता क्या बता दिया, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी मैंने बता दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम रफ्तार होगा, जो आपने बोला v0, ये क्या होगा, ए ओमेगा होगा। अच्छा ये समझा दिया, कैसे आया पता चल गया, बोलो। जवाब ही नहीं आया। अरे बच्चा लोग दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, बोलो जल्दी से आप लोग। नहीं है सर। चलो भाई नहीं दिक्कत है तो कोई समस्या भी मुझे नहीं है, मैं भी आगे टॉपिक को बढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहां तक चलिए चकाचक है, ओके है, सभी लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भाई? नो सर।
और हाँ No, ध्यान sir. रखना, पार्टिकल शुरू में मैंने यहाँ रखा था, मैं पहले बोल रहा हूँ t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ था और t बराबर t पर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। सो केयरफुल यहाँ पर ध्यान से, ये ध्यान रखना। और गलती करोगे कुछ भी तो तुम जिम्मेदार हो, मैं पहले बता रहा हूँ। t बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, ओके Yes, sir. नोट कर लिया। और ये हमारा जनरल इक्वेशन एसएचएम का प्राप्त हो चुका है, जो कि क्या हो यहाँ पर है, देखो जनरलाइज बात करो तो क्या हो गया, x बराबर कोई भी पोजीशन x जो होता है ना, किसी भी पोजीशन पर पार्टिकल होता है ना x, वो पोजीशन क्या होगा, ये होगा पोजीशन। आई बात समझ में। और यहाँ पर मैं बोलूं कि ओमेगा क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे, आप ये मत बोलना कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका ओमेगा, ना भाई, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, एसएचएम, उसका ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आई बात समझ में। Yes, sir. चलिए नोट कर लिया आपने, इसको इरेज करके मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलिए क्लीन करते हैं इसको, चलिए क्लीन कर रहे हैं, आगे देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब आपसे मैं इसी में बस एक दो छोटा मोटा सवाल पूछूंगा, बाकी मैं मैथमेटिकली तो करा ही दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मेरी समस्या मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, देखिए देखिए पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पर था, आपने ये देखा कि भाई रफ्तार यहाँ पर ये इस तरफ था, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लूं। ठीक है भाई, ध्यान समझना से इस बात को, समझने वाला पूरा पॉइंट है। बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि ये एंगल आपका सपोज अल्फा था, और ये अल्फा आपने थोड़ी देर पहले देखा था ओमेगा टी था, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बोलो। Yes, sir. ओमेगा टी आपने बोला था, ठीक है सर, ओमेगा टी ये है, ओके मैं मानता हूँ इस बात को। मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं कि ये एंगल हमारा क्या होगा, 100% ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये वाला एंगल, बोलिए। Yes. इसको आप अल्फा डैश करिए, क्या होगा, ये होगा अल्फा डैश इज व्हाट, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, क्या भाई सही है बताइए। और आप ये जानते हो ये एंगल 90 होगा, इसका मतलब ये एंगल मालूम है क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा डैश हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 90 है तो क्या होना, इस सब का सम क्या होना चाहिए, आप जान रहे हो 180 होना चाहिए, तो जोड़ोगे तो सब का सम देखो आपका 180 पूरा, इसका मतलब सही मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 90 माइनस अल्फा डैश होगा। तो 90 माइनस अल्फा डैश का मतलब पता है ये क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फा डैश क्या होगा बताइए, अल्फा ही तो होगा, बोलिए। Yes, sir. यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा अल्फा है, कोई दिक्कत है बोलिए। No, No, sir. sir. चलिए नो सर कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप कह रहे हो कि पार्टिकल यहाँ पर आपको मतलब हॉरिजॉन्टल यूं ऐसा चलता दिख रहा है, जब ये यहाँ था तो इसका लोकेशन भाई आपका कहाँ दिखेगा, यहाँ से ये x दूरी पर पार्टिकल आपको यहाँ कहीं दिखेगा, और इस दिशा में जाता हुआ दिखेगा, v से दिखेगा, तो भाई इसका हॉरिजॉन्टल वाला जो छाया होगा यही आपको दिखेगा ना, हॉरिजॉन्टल वाला छाया v, बोलो। Yes, sir. ऊपर से लाइट गिराओगे तो जो हॉरिजॉन्टल वाला छाया मुझे वही दिखेगा इसका, तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा बोलो, मैं बोलूंगा तो क्या होगा, v नॉट कॉस, ठीक है, कॉस 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 क्या चीज, ये एंगल आपने बोला अल्फा, तो कॉस अल्फा, क्या मैं सही कह रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ, बोलो जल्दी बोलिए। अरे कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल आपने बोल दिया भाई अल्फा एंगल है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, खत्म करा इस चीज को, क्योंकि मैंने समझा दिया कैसे आया क्या आया, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ सीधा, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको सीधा समझा दिया डायरेक्टली कि ये एंगल आपका अल्फा है और ये वी नॉट है, तो वी नॉट का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, ये यही होगा ना, बोलो हॉरिजॉन्टल वाला, और हॉरिजॉन्टल आपको ये Yes, फील sir. होगा, बोलो। तो यानी इधर जो यहाँ पर ये आप समझो कि इसका जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर, मीन पोजीशन से x दूरी पर पार्टिकल ये इस तरफ चलता दिखेगा v से, और v का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो, v नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है। और v नॉट का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बोल रखा है a ओमेगा होता है, क्या बेटा कोई दिक्कत, कोई No, परेशानी sir. नहीं ना, चलो भाई बहुत सुंदर। तो इसको आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लिख लिया, बोलो भाई हो गया। Yes, sir. चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, देखो क्योंकि आपने x बराबर क्या लिखा था, जल्दी से बता दो, a साइन ओमेगा टी, ठीक है यही ना,
अब आप मुझे Yes, ये sir. बता दो, ये मुझे बता दो कि इसको मैं डिफरेंशिएट, चूंकि ये पोजीशन है और पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx by dt, यही होता है वेलोसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? Yes, sir. अरे ये ओके है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, बाहर चलाएगा, और इधर केवल क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो आप मुझे बता दो क्या होगा, साइन का कॉस आप सभी बच्चे जानते हो a, और मैं आपको बता दूं, यहाँ ध्यान से सुना सही से सभी बच्चे, क्योंकि जिनको डिफरेंशिएशन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस x होता है, ठीक है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। बट यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा हो कि साइन, और यहाँ पर लिखा हो क्या चीज, 6x, और यहाँ dx हो, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 6, ये कोफिशिएंट यहाँ चला आता है 6, और यहाँ पर cos 6x होता है। क्या यहाँ तक सही है, बोलो? Yes, sir. ये मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझो, साइन का जो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो यहाँ देखो साइन का आप cos ओमेगा t लिख दो, लेकिन यहाँ देखो t के आगे का जो होगा ना, जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा। यही डिफरेंशिएशन होता है मैथमेटिकली, बोलो। Yes, sir. अब आप देखो, फिर से देखो, डिफरेंशिएशन से भी वही वेलोसिटी निकला या कुछ और निकला? Yes, sir. बच्चा लोग, वही वेलोसिटी देखो जो मैंने पहले निकाला कंपोनेंट में तोड़ के, वही है या कुछ और आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. वही है. वही चीज है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था उस समय से। अब आप समझो, नेक्स्ट ये वेलोसिटी निकाल दी, ये भी आप लिख लेना, ठीक है, ये इस मेथड से भी। अगला है एक्सेलरेशन की मैं बात अब करने वाला हूं। तो एक्सेलरेशन आप सभी लोग जानते हो, dv by dt होता है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होगा, और a और ओमेगा दिस इज कांस्टेंट, और अंदर क्या होगा, cos ओमेगा dt, और बाय क्या हो जाएगा, dt। ओके, तो यहाँ पर a ओमेगा और cos का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ओमेगा तो यहाँ चलाएगा बाहर, ये मालूम है, एक ओमेगा डिफरेंशिएशन के बाद आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और cos का ध्यान रखिए क्या होता है, माइनस का सीधा साइन ओमेगा t। क्या यहाँ तक की बात ओके, बोलिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. भाई, तो फाइनली a बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस को कर दीजिए आगे, और मैं ओमेगा स्क्वायर लिखता हूं, और मेरी मर्जी मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ a साइन ओमेगा t। तो आपको कोई इसमें दिक्कत है क्या? No, No, sir. sir. No, और आप ये sir. जान रहे हो कि इस चीज को मैं x लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं इसको। तो यहाँ से देखो a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x आया क्या, देख लीजिए। और यहाँ से देखो रीस्टोरिंग फोर्स आप निकालोगे, रीस्टोरिंग फोर्स तो ये क्या होता है, ma होता है, और यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स देखो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x आया क्या, बोलिए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या कहते हो आप लोग? पहले ये चीज किया था ना मैंने, बोला था उस समय, आप Yes, कुछ लोगों को sir. लगा होगा Yes, सर sir. आपने ये कैसे लिख दिया, मैंने बोला देख आगे आएगा समझ में ये चीज, चिंता नहीं कर, पूरा एक एक चीज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन सब मैंने निकाल दिया, इसको कॉपी करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। एसएचएम की कहानी लगभग आपका कवर हो चुका है। भाई सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको क्लीन करते हैं भाई,
अब मेरे साथ इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वगैरह इसमें लग रहा होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे की और अब टॉपिक को बढ़ाने वाला हूँ भाई, क्योंकि ज्यादा अभी कुछ खास में नहीं हुआ। देखिए कुछ ग्राफ वगैरह यहाँ पर ग्राफ है, उस ग्राफ को मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखिए आपने यहाँ पर देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ था ना, x बराबर क्या आया, a sin ओमेगा टी, यही ना, बोलो जल्दी बोलो, Yes, ये ग्राफ sir. आया आपका। तो इसके हिसाब से आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जैसा साइन का ग्राफ होता है वैसे ग्राफ इसका बनेगा, यानी ग्राफ इसका बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत जरूरी यहाँ पर है। कल को मैं बोलूं भाई यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर रख दो क्या चीज, x रख दो, यहाँ पर रख दो t। जब देखोगे ना ग्राफ, तो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा, जैसे साइन का ग्राफ था वैसे ग्राफ बना लीजिए, साइन के ग्राफ की तरह। और साइन का ग्राफ तो ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था ये चीज ऐसा होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. चलिए आ रहा है समझ में, अच्छी बात है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि समझने वाला पूरा पॉइंट है, कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होगा, मतलब प्लस वाले साइड में, और ये एम्पलीट्यूड ये भी होगा, बट ये होगा नेगेटिव साइड में होगा, इसलिए माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। और आप यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वाला ग्राफ हो गया। अब आप यहाँ समझो नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर, तो अगला पॉइंट वेलोसिटी, और यहाँ पर किसका ग्राफ बनाओगे, टाइम का ग्राफ बनाओगे। तो भाई कॉस का होता है, कॉस का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, यहाँ शुरू होता है, ओके है। Yes, sir. ये ध्यान से ये चीज समझना, बस आपको पड़ेगा, समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर आपके पास रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। और आपसे कल को बोलेगा कि सर यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ना, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, वो क्या होगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैंने पहले भी बोला ए ओमेगा होगा, क्लियर है। Yes, sir. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ को तो नोट ही कर लीजिए, ग्राफ लेके आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है भाई। ग्राफ इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ये फेजर वेजर का कहानी सारा चीज हो गया खत्म। अब मैं आगे थोड़ा सा एक दो चीज और अभी मैं बताने वाला हूँ अभी। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारा चीज हो गया, आप आराम से इस पे आप मंथन करते रहिएगा, घर पे इसको सोचते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको इक्वेशन दिखने को मिलेगा, ठीक है, परेशान इसके लिए नहीं होना है। और बेसिक जो आपको मैंने समझा ही दिया है, टेंशन इसके लिए तो है नहीं। और मेन आपका ये ध्यान रखो कि रीस्टोरिंग फोर्स पर आप हमेशा फोकस करना, रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल पर निकाल लेना, ठीक है भाई। और ये रीस्टोरिंग फोर्स जितना भी आएगा समथिंग डब्बे के अंदर जो भी आया है, इसे आप हमेशा माइनस के m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल कर लेना, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ से आपका x वैक्स सब कट जाएगा, ओमेगा यहाँ से आपको निकल के मिल जाएगा, ये ध्यान रखो। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो भी आप जान रहे हो सब कुछ निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, इसको नोट करिए। और बाकी का हम लोग आगे का देखते हैं, टेंशन नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ओके। तो ग्राफ वगैरह देखो मैंने बढ़ा दिया बेटा, ठीक है। अब एक दो मैं सवाल आपको मैं पहले करवा देता हूँ, सवाल मैं करा दूंगा, उम्मीद है तो आपको बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज कितना भी परेशान हो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं स्प्रिंग वाले से ही लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला सवाल स्प्रिंग से ही लेते हैं। देखिए ये आपका स्प्रिंग है। अब आप ये समझो कि स्प्रिंग में एक ब्लॉक आपने लगा दिया, ये M है और ये K है। इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो जल्दी बताओ। ये अभी स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा दी, इसको हल्का सा भी नीचे खींच के छोड़ दो ना तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा। क्या करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. करेगा। Yes, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा मुझे ये बता दो, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बस मुझे ये बताना है आपको। बता पाओगे? देखो मैं समझाता हूँ, सुनना सही से। सबसे पहले देखिए लॉजिकली इसको सोचिए कि जैसे ही आप यहाँ पर ब्लॉक लगाओगे ना तो क्या होगा कि नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ पर होगा। मतलब जब आपने ब्लॉक नहीं लगाया था ना, जब ब्लॉक आपने नहीं लगाया था तो नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का यहीं तक होगा। और जैसे आपने ब्लॉक लगाया ये थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। बोलो हाँ सर सही है, बोलो। Yes, sir. आप लगाओगे तो ये 100% ये थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा, ये आप जान रहे हो।
तो भाई नीचे आया तो ऑब्वियस है भाई कितना नीचे ये आया, ये मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूँ, कितना नीचे आया होगा। तो भाई हमने बोल दिया ये x0 नीचे आया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये यहां पर है, तो ये बिल्कुल यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो सर, ये यहां पर है मतलब यहाँ ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर आप एफबीडी की बात कर लो, तो यहाँ पर जैसे इसका आप एफबीडी बनाओगे ना, तो ये बात तो आप ये समझ ही रहे हो कि यहाँ एफबीडी बनाओगे तो 100% इस पर जो ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो, और नीचे इस पर लगेगा mg, दोनों बैलेंस होगा। बोलिए यस सर। यहाँ Yes, पर sir. ऊपर क्या लगेगा, आप जान रहे हो ना, स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx0, क्योंकि ये नीचे आया, खींचा गया, थोड़ा सा एक्शन आया, स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा, और नीचे क्या होगा, mg होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ 0 होगा। तो ये आपका एक्चुअल में देखा जाए एक तरह से तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, ये आपका मीन पोजीशन है। आई बात समझ में, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है वो Yes, हमारा sir. इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मतलब उसी को हम कहते हैं मीन पोजीशन। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर आप ये समझो बात को कि यहाँ पर बातों बातों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां मीन पोजीशन आपका है वहां पर नेट फोर्स 0, यानी कहने का मतलब ये है सेंस कि kx0 किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से इक्वेशन फर्स्ट हमारा तैयार हो चुका है। ओके है। अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्यादा कुछ नहीं सोचो, आप सिंपली इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से, बोला ना कि मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे खींच दो या थोड़ा सा ऊपर खींच दो। आ रही बात समझ में क्या मैं बोल रहा हूं, ब्लॉक को मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे खींच दो या थोड़ा सा ऊपर खींच दो। आ रही बात समझ में, बोलो। देखो जवाब ही नहीं आया। यस अरे बच्चा लोग, मैंने ये बोला कि देख एक बात बता, ये इसको छोड़ देगा तो अपने आप ऑसिलेट करेगा क्या, बोलो। अपने आप ऑसिलेट करेगा, बोलो कभी भी नहीं। इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तभी ना ऑसिलेट करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको, ये जो मेन पोजीशन, इससे हल्का सा इसको नीचे खींच दो, खींचोगे तभी तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जहां तक डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कैसे ये मतलब ऑसिलेट करेगा, कभी नहीं करे, अपने आप करेगा ऑसिलेट। ठीक है, तो इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये ऑसिलेट करेगा। तो इसको आपने खींचा तो अब नया जो पोजीशन होगा ना ब्लॉक का, वो नया पोजीशन एक्चुअल में आपका अब ये हो जाएगा, ये होगा पोजीशन। क्या यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस। तो अब आप सही से देखना, ध्यान से सही से समझना, मैं पहले बोल रहा हूं, नहीं समझोगे सही से पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सो केयरफुली यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर भी अगेन आप देखोगे ना, तो अगेन आपको एक फोर्स ऊपर दिखेगा और एक फोर्स आपको क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा। ठीक है, और मैं बात करूं एफबीडी पर, तो आप ये समझ रहे हो कि ऊपर यहाँ पर इस पर क्या होगा, ऊपर की ओर बात करोगे फोर्स की, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ एफबीडी पर, इसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना सही से। तो ऊपर इस पर एक फोर्स लगेगा, ओके, और एक फोर्स लगेगा नीचे। ठीक, अब आप बात को समझो कि ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, के, और इसमें टोटल इसमें कितना आपने इसको खींचा, देखो पहले तो एक्स था ही था ना खींचा हुआ, ऑलरेडी आपने इसको थोड़ा सा और नीचे एक्स खींच दिया, तो टोटल फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा, x0 अब प्लस का x। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। और नीचे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो k x डैश आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ x डैश क्या हो जाएगा, x0 अब प्लस x। ठीक है भाई, और नीचे केवल क्या होगा, mg होगा। अब ये देख के मुझे बताओ कि इस पार्टिकल पर, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, ये बता दो मुझे, जल्दी बोलिए। देखिए आप ये जान रहे हो पार्टिकल को मैंने खींचा है नीचे, मैंने पार्टिकल को नीचे खींचा है, तो नेट फोर्स हमारा नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आपने इसे खींचा, देखो ये यहां पर इक्विलिब्रियम में है, जब इसको आप नीचे खींचोगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, मुझे ये बता दो बस। इसको खींच के नीचे ले आए ना, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, बोलो जल्दी से। अपवर्ड्स। अपवर्ड जाएगा। तो 100% आप ये कह सकते हो ना कि भाई सर इस पर फोर्स जो रिस्टोरिंग होगा वो ऊपर की तरफ होगा। यस सर। और दूसरी बात आप ये सोचो कि भाई डिस्प्लेसमेंट आपने इसका नीचे किया है, तो ये तो आप 100 आंख बंद करके बोल दो ना, ऊपर फोर्स लगेगा, उल्टे सेंस में जिधर आप इसको ले जाते हो उसके अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। कितनी बार मैं बोलूं आपको, बोलो। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, बोलो। यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स देखो मैं पहले बोल रहा हूँ माइनस लगा रहा हूँ। माइनस क्यों लगा रहा हूँ, आप जान रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट के उल्टे सेंस में, इसलिए मैं माइनस यहाँ लगा रहा हूँ। क्लियर है। अब ये कितना होगा, देखो ऊपर का फोर्स कितना भाई, के एक्स नॉट प्लस एक्स, ऊपर का फोर्स
क्योंकि ये ऊपर वाला ज्यादा होगा तभी तो इसको खींच के ऊपर ले जाएगा, और माइनस का नीचे mg। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या मिलेगा, माइनस का kx नॉट माइनस का kx, और क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई माइनस, यहाँ पर करोगे ना इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस का क्या ये होगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या भाई यहाँ तक ओके बोलो? Yes. अब आप गौर से देखो तो रीस्टोरिंग फोर्स को, तो यहाँ पर ये देखो ये ks नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पर mg है, तो माइनस के इसके जगह mg माइनस का kx और प्लस का mg, और आपको लग रहा है ये गया काम से, तो यहाँ इस पॉइंट पर रीस्टोरिंग फोर्स मुझे क्या मिलेगा, माइनस का kx मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी आप ये कह सकते हो कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जान रहा हूं मैं, ये अभी है ये चीज, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की है अभी यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब ये देखो गलती से के यहाँ के मिल गया अलग बात है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है, और मैंने बोला था आपको कि रीस्टोरिंग फोर्स को क्या करना है, आपको हमेशा आंख बंद करके माइनस के m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल कर देना। m यहाँ देखो x x मैंने बोला अपने आप कट ही जाएगा, माइनस माइनस भी चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर k बाय क्या आएगा m आएगा, तो ओमेगा यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट ओवर k बाय m आएगा, और यहाँ से टाइम पीरियड निकालोगे ना, इसका टाइम पीरियड जो होगा टाइम पीरियड वो क्या आएगा 2 पाई रूट ओवर m बाय k आ जाएगा। क्या ये बात आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, कहीं प्रॉब्लम लग रहा है? जल्दी बोलिए, कहीं समस्या लग रहा है? इसको देखिए पहले सभी बच्चे, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से देखो इसको, क्विकली अच्छे से देखो। हो गया बच्चा लोग? Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलिए इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सवाल अगला। अब ये समझो कि ये हमारा एक मान लो हमने छत ले लिया है, ठीक है, छत लिया, ओके। तो अब आप ये समझो यहाँ पर कि छत थोड़ा ढंग से दिखा देते हैं, लगे कि भाई हाँ छत है ऐसा। अब इसमें हम धागे के सहारे एक पेंडुलम को लटकाने वाले हैं अभी, तो यहां से धागा लेंगे और पेंडुलम को लटका देंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सही से समझिएगा तो ही ये सवाल आपसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, मैं पहले कह रहा हूं। सो केयरफुल आप रहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पेंडुलम हमारा है, ओके। और मैं बता दूं कि पेंडुलम का मास यहाँ पर आपको गिवन रहेगा कितना, तो यहाँ पर पेंडुलम का मास गिवन रहेगा m। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, तो यहाँ पर पेंडुलम का मास यहाँ गिवन रहेगा m। ओके यहाँ तक बोलिए। Yes, sir. तो अभी आप ये जान रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, मैं ये कह सकता हूँ ना दावे के साथ कि ये इक्विलिब्रियम में है, बोलो। Yes, sir. कैसे कहूंगा मैं इक्विलिब्रियम में, बोलो कैसे कहूंगा? क्योंकि मीन पोजीशन पे है। हाँ ये मीन पोजीशन पे, इसलिए आप ये समझो मीन पोजीशन मतलब मीन, देखो ये मीन पोजीशन पे है, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा ये मीन होगा? बात ये है ना, मुझे कैसे मालूम चलेगा मीन है ये, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मीन है? तो कारण है ना इसका, देखो कारण इसका ये है कि इस पर नीचे एक mg लगेगा, ठीक, और रस्सी है तो इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। ओके, और आप ये समझो यहाँ ध्यान से कि लॉजिकल एकदम देखो ना ध्यान से, कि ऊपर आप समझ रहे हो टेंशन लगेगा और नीचे क्या होगा इसका mg लगेगा, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे जाएगा, बैलेंस होगा। क्या ये बात ओके बोलिए? Yes, sir. हाँ ये ओके है। लेकिन कुछ देर के बाद का सीन देखोगे, यदि मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा, देखो ये हल्का सा डिस्टर्ब आपको सब जगह करना होगा, सब जगह खिसकाना होगा हल्का सा, चाहे वो जो मैं स्मॉल एक्स कर रहा हूं, बिना स्मॉल एक्स खिसकाए हुए आपको टाइम पीरियड मिल पाएगा क्या, बोलो? No, sir. भूल गया, मिल जाएगा? No, sir. अरे भाई करना पड़ेगा आपको हल्का सा, वो मैंने बोला ना कि सभी जगह आपको स्मॉल m जो मैं कह रहा हूं ये खिसकाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय कोई चारा नहीं है, जान लो करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है भाई? ओके यहां तक बोलो। Yes, sir. तो यही आपका था
और यार ये क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर आ गया, एक मिनट। हाँ, तो आप ये समझो, इसको मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम है। तो यहाँ पर ये आपका क्या था, ये एक्चुअल में ये एक्स है। ओके, आप चाहो तो इसको यहाँ पर ये समझ लो, ऐसा थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दो, तो आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पर ये इसका शैडो बनेगा। मैं देखो दो तरीके से सवाल को कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि पार्टिकल का जो शैडो होगा वो एग्जैक्टली वो यहाँ पर शैडो होगा, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, तो आप ये तो जान रहे हो कि इसका एफबीडी जब देखोगे ना, तो एफबीडी के हिसाब से इस पर क्या होगा, एमजी सीधा नीचे लगेगा। यस सर। एमजी सीधा इस पर क्या होगा, नीचे लगेगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन क्या होगा, टेंशन की बात करोगे तो टेंशन रस्सी में होगा, इस तरफ होगा टेंशन। ओके बोलो, यस सर। Yes, टेंशन इस तरफ होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलग करके कर देता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कचरा ज्यादा हो जाए, इससे बढ़िया है कि कचरा ना फैला के हम अच्छे से कर लें इसको एक एक करके। देखिए थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, सो बढ़िया रहेगा, नहीं तो क्या है, थोड़ा ज्यादा कचरा हो जाना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये हमारा हो गया टेंशन टी, ओके नो प्रॉब्लम। और एक फोटो और मैं अलग से कर लेता हूँ यहाँ पर, बस समझने के लिए थोड़ा सा, कि आप ये देख पा रहे हो इस तरफ टेंशन लगा था, और mg का आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल बढ़ाओगे तो ये एंगल यदि मैं मान लूं थीटा, चूंकि आप जान रहे हो x बहुत छोटा, मैंने पहले बोला ना कि x बहुत छोटा होगा, तो x मैंने पहले बोला है x छोटा होगा, शुरू में ही बोला था ये x छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा, इसका मतलब आप ये समझो ध्यान से कि ये मैं डॉट डॉट करूं तो आप ये जान रहे हो कि ये एंगल थीटा होगा। बोलो ओके है। यस सर। तो ये क्या हमारा होगा, mg cos थीटा होगा, ओके। और इधर वाला Yes, हमारा sir. क्या होगा, इधर वाला होगा हमारा कौन सा, mg sin थीटा, ओके। तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि ये चीज तो इसको बैलेंस कर लेगा इस पॉइंट पर, यानी टेंशन किसको बैलेंस कर लेगा, टेंशन बैलेंस कर लेगा mg cos थीटा को। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक देखो फोर्स है जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे ले जाने का काम कर रहा है, वो कौन है बोलो। mg sin थीटा। एग्जैक्टली mg sin थीटा, mg sin थीटा, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर mg sin थीटा इसको रीस्टोरिंग करने का काम, इसको उसी पॉइंट पर ले जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, माइनस का mg sin थीटा। अच्छा ठीक है, मैं लिखूंगा, ओके है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ आर बराबर माइनस का mg sin थीटा, मैं क्या लिखूंगा, x बाय एल। कोई दिक्कत आपको, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बोला ना, आंख बंद करके इसको आपको m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल करना है, बोलो यस सर। यस सर। कुछ काटने वाला लग रहा है आपको कि कुछ काट दूं यहाँ पर, देखो कट नहीं जाएगा। यस सर। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, जी बाय एल नहीं होगा, और ओमेगा बराबर फाइनली क्या होगा, आप यहां से निकालोगे, ओमेगा बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो, अंडर रूट जी बाय एल। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सभी लोग जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो भाई इसके नीचे आएगा, इसका मतलब एल बाय क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। और पहले भी आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम लेते हो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, यही होता ना, यस सर। पहले पढ़ा होगा लेकिन अभी मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये किसका है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ किसका, सिंपल पेंडुलम। आई आवाज समझ में पूरा अच्छे से, यस सर। यस सर। नोट करिए इसको, तो फिर जल्दी से नोट करिए, अच्छे से नोट करिए इसको अच्छे से। कुछ भी नहीं है, मैं बोला ना, परेशान होने वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत हो, परेशानी हो, बहुत आसान एकदम है, हंसते खेलते एकदम आप इसमें निकल जाइएगा। जल्दी नोट करिएगा तेजी से, यहाँ पर मैंने आपको ये करवा दिया है भाई। और पता है मैं इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ, ठीक है, आपका तोता रहा हूँ इसी सवाल में, बोलो इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी मैं करवा सकता हूँ, और मैं भी करवाऊंगा वो भी मेथड आपको, ठीक है। तो पहले तो इसको आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसको मिटा दूं मैं? Yes, sir. चलो देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ। एक शानदार सा तरीका और मैं सिखाऊंगा। अब देखो इसी को, देखो इसको मैं यदि यहाँ पर मैं बोलूं कि ये इसको मैं एंगुलर एसएचएम मान के कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या इसमें? बोलो। No, sir. क्योंकि यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ, बस तरीके से देखो, यहाँ तरीके से देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ मजा आएगा, यहाँ अच्छा लगेगा। देखो ये आपका हो गया वही पेंडुलम, ठीक है। और इस तरफ आप जान रहे हो, टेंशन आप लगा रहे हो, ठीक है, ये बात क्लियर है। इस तरफ यहाँ पर कौन लगेगा, कौन लगेगा, कौन, तो ये आप जान रहे हो, इधर mg का साइन थीटा और इस तरफ mg का कॉस थीटा। तो बहुत अच्छे से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ये था आपका टेंशन और ये था mg का कौन, कॉस थीटा, और आप ये जान रहे हो ये था हमारा कौन सा, mg साइन थीटा, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पर कि आप ये देखो, आपने पार्टिकल को क्या किया, देखो एक्चुअल में पार्टिकल तो कहीं यहाँ पर था, पार्टिकल आप ये समझो, इसको मैं थोड़ा सा सही से, गड़बड़ अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाओ एक सेकंड बेटा, जस्ट वन सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा खींच के मैं ऐसा दिखाऊं कि पार्टिकल मान लो एक तरह से यहाँ पर था कहीं, जस्ट वन सेकंड, एक सेकंड बेटा, सही से देखेंगे। आप ये समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये आपका वही फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ mg sin थीटा क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा के इसको यहाँ ला रहा है, ये भी तो आप कह सकते हो ना, बोलो। Yes, sir. यहाँ पर ये क्यों आएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि mg sin थीटा टॉर्क देगा, टॉर्क लगने के कारण ये यहाँ पहुंचेगा। आई बात समझ में? mg sin थीटा टॉर्क Yes, sir. लगाएगा तो यहाँ आएगा, क्योंकि बिना टॉर्क का ये आएगा क्या, नो, कभी नहीं आएगा बिना टॉर्क का, ठीक है भाई। क्योंकि इसको देखो ना, यहाँ पर ये देखो, ये रुका हुआ था, इसको रोटेशन मोशन मिल रहा है, तो रोटेशन कोई ना कोई टॉर्क देगा ना लेके। तो देखो ये तो बैलेंस है, केवल ये देगा इसके बाद टॉर्क, ये वो इसके बाद, ठीक है। तो कितना टॉर्क देगा बोलो, टॉर्क यहाँ पर कितना होगा, जिसको आप कह सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर। तो भाई माइनस मैं पहले लगा रहा हूँ, माइनस मैं पहले लगा रहा हूँ, क्या होगा, फोर्स, फोर्स है ना, देखो ये जो लेंथ है, लेंथ पर परपेंडिकुलर है, याद है ना, mg sin थीटा फोर्स, ओके, और इस पर परपेंडिकुलर लेंथ क्या चीज, l। तो ये हो गया आपका इस पर लगने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या ये बात ओके, बोलिए। Yes, sir. चलिए, मैंने पहले बोला था x बहुत क्या होगा, बाकी सभी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में x बहुत छोटा होता है, क्या मैंने पहले बोला था, बोलो। Yes, sir. तो x मैंने बोला बाकी अदर पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ये x बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मैंने पहले बोल दिया था, x बाकी अदर पैरामीटर्स में क्या होगा, x बहुत छोटा होगा। तो x बहुत छोटा होगा तो ये भी आप कह सकते हो ना कि सर थीटा भी बहुत छोटा होगा, और थीटा इतना छोटा होगा कि ये अप्रोक्स क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा, ये भी तो मैंने बोल रखा था पहले, बोलिए। Yes, sir. चलिए भाई, तो आप यहाँ चाहो तो रीस्टोरिंग टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का mg, यहाँ पर क्या l, और यहाँ पर थीटा, और इसी को क्या कर दो, यहाँ पर ये तो टॉर्क हो गया, ओके ओके ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क के केस में आप याद करेंगे कि टॉर्क वाले केस मैंने बोला था, इसको आप क्या करोगे, माइनस का i इंटू अल्फा करोगे, अरे बात समझ में। फोर्स होगा तो ma करेंगे, और टॉर्क होगा तो माइनस का i अल्फा करेंगे। तो i देखो पार्टिकल का क्या होगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है क्या था, पार्टिकल है तो पार्टिकल का क्या होगा, mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr मतलब ये लेंथ l, ml स्क्वायर हो जाएगा। बात ओके है, बोलो। Yes, sir. और यहाँ पर जैसे था ना, यहाँ a बराबर था क्या चीज, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x था, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये थीटा। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. चलिए भी ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, सॉल्व करिए, यहाँ पर एकदम सिंपल सा हो गया, खत्म है, सवाल एकदम लड्डू है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो ना, ये कटने वाला टर्म है, कटेगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लिखूं तो ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, mgl इंटू थीटा। तो मैं अब काटता हूँ भाई, अब काट रहा हूँ, देखो यहाँ थीटा उड़ा दो, m उड़ा दो, एक l से एक l बचेगा, l यहाँ जाएगा काम से, तो ओमेगा स्क्वायर आप देखोगे तो अगेन क्या आएगा, g बाय l आ जाएगा, और यहाँ से आप देखो ओमेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट g बाय l आ जाएगा, ये भी है। अब बाकी तो आप जान ही रहे हो, टाइम पीरियड तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी एक निकालने का तरीका है। क्या ये बात ओके है? Yes, sir.
नोट कर लीजिएगा। जल्दी कॉपी करिए। Yes, sir, done. डन। तो क्लीन हो गया, इधर से भी खत्म कहानी। चलिए यहाँ पर ये हो गया खत्म कहानी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए एसएचएम, यहाँ कहानी एसएचएम का समाप्त है। एसएचएम में ज्यादा कुछ खास आपका अब इतना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बता दूं एसएचएम में आपको एक सुपर पोजिशन देखने को मिलेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? सुपर पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, सुपर पोजिशन, ठीक है। तो सुपर पोजिशन आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 एसएचएम हो रहा है, एक मान लो y के सेंस में हो रहा है, y क्या चीज, a sin ओमेगा t प्लस का यहाँ पर क्या चीज फाई 1 कुछ एंगल यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। इसको साइन के बाद जो डब्बे में ना उसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Phase. फेज, ध्यान रखिएगा। और यहाँ y2 कर दीजिए, ये y1 है, ये y2 है। तो यहाँ पर ये दूसरा कर लीजिए a1, ये a2 कर दीजिए। इसको ये क्या दूसरा ले लीजिए, साइन ओमेगा t प्लस का क्या चीज, ये फाई 2, ये हो गया दूसरे वेव का ये फेज हो गया। ये सॉरी वेव कह रहा हूं मैं, दूसरे एसएचएम का फेज हो गया। जब दोनों को यहाँ पर क्या करोगे, मिलाओगे, ठीक है, तो दोनों एसएचएम को जब जोड़ दोगे ना, तो जोड़ने के बाद एक नया टाइप का एसएचएम मिलेगा। मुझे वो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट एसएचएम का देखोगे सिचुएशन, तो आपका उसका एम्पलीट्यूड मान लो ए आ गया कैपिटल, और देखोगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी अब प्लस का लाइक का समथिंग थीटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा मान लो ऐसा बनेगा। तो मेन हमारा यहाँ पर काम क्या है, जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, आपने इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट एसएचएम निकाला है ना, रिजल्टेंट वाला बनाया, मतलब 2 एसएचएम हो रहा था, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो हमें मिला रिजल्टेंट, मुझे उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड चाहिए। तो देखिए सबसे मैं सिंपल फंडा बता रहा हूं, इससे सिंपल फंडा कुछ नहीं होगा कि आप ऐसा समझो कि पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड यहां पर था, दूसरे का एम्पलीट्यूड यहां पर था, ठीक है भाई। A1 यहां और A2 यहां, ऐसा समझ लीजिए। दोनों के बीच के एंगल की मैं बात करूं ना, तो दोनों के बीच का ये एंगल चाहो तो आप अल्फा मान लो, या जो भी एंगल है वो आप मान लो। अल्फा यहाँ क्या होगा, अल्फा बेसिकली इन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस होगा। अल्फा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ओमेगा टी प्लस का फाई 2 माइनस का ओमेगा टी, और क्या चीज यहाँ पर, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस निकालना, इसका फेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये ऐसा, तो इसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है भाई। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। ध्यान रहेगा, जल्दी बोलो। Yes. ध्यान रखिएगा, फेज डिफरेंस। तो ये अल्फा हो गया। और बाकी जैसे वेक्टर में जोड़ते थे ना, वेक्टर सम करते थे, वेक्टर सम करके रिजल्टेंट वाला निकालते थे, याद है आप लोगों को रिजल्टेंट वाला कहानी, रिजल्टेंट की बात हम लोग करते थे। तो ये हमारा Yes, रिजल्टेंट यहाँ पर कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर, जल्दी बोलिए, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस अल्फा। आई बात समझ में? Yes, sir. ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सुपर पोजिशन आपको बहुत जगह काम देने वाला है। ओके है? Yes, sir. चलो भाई, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको क्लीन कर दूं, जल्दी No, बोलो। sir. नोट करिए अच्छे से, आपको परेशान नहीं होना, मैं पहले बोल रहा हूँ, इत्मीनान से इसको अच्छे से नोट करिए ताकि दिक्कत नहीं हो। किसी बच्चे को लगे इसमें प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, समस्या, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 2 ऑसिलेशन बचा हुआ, एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक है फोर्स ऑसिलेशन। डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन में आपको समझा दिया ना, बात खत्म कहानी, कुछ नहीं इसमें है। बस मुझे 2 ही अब समझाना, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक फोर्स ऑसिलेशन, और उसके बाद एक बताना है मुझे क्या चीज, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो डैम्प्ड और आपका क्या चीज, फोर्स ऑसिलेशन और एक रेजोनेंस, 3 टॉपिक मैं बताऊंगा और इस टाइम को मैं बाय बाय कर दूंगा, ठीक है। और इसी में है अभी बहुत सारा चीज अभी बचा है, मैं करवा रहा हूं अभी धीरे धीरे करके। मिटा दो इसको। Yes, sir. चलिए क्लीन करते हैं। चलो भाई खत्म कहानी है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज और यहाँ देख लो, थोड़ा सा एनर्जी पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला चर्चा हम किस पर कर लें, काइनेटिक एनर्जी कर लें एसएम में, बोलो।
Yes, sir. तो नीचे लिख लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सभी बच्चे जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जल्दी बोलो। हाफ Half mv एम square. वी स्क्वायर। आई होप आप समझ चुके हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर भाई कैसे यहाँ पर v का वैल्यू लिखोगे? तो आप पहले सिचुएशन समझो, उसके बाद यहाँ पर देखो v बराबर आपको क्या मालूम था कि v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऐसा होता है। क्या ये मैंने आपको बता रखा है या नहीं बताया? बोलो। Yes, sir. ओके बता रखा, ठीक है। अच्छा एक और बात मुझे ही बता दो, क्या x बराबर आपको मैंने a साइन ओमेगा टी बताया है? Yes, sir. तो यहाँ Yes, से sir. x बाय a क्या होगा? साइन ओमेगा टी होगा। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. क्या मैं इधर स्क्वायर कर सकता हूं दोनों का, यानी इधर भी स्क्वायर मैं कर सकता हूं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अभी इधर भी 1 जोड़ देते हैं, इधर भी 1 जोड़ देते हैं। क्या कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. इससे No, मालूम है sir. फायदा क्या होगा? ये हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से डील करिएगा तो ये a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बाय हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी होगा। यहाँ से cos मुझे चाहिए, cos चाहिए तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? ऊपर लेगो, नीचे का तो a निकल जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a। बोलिए कैसा लगा? ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. तो कॉस का वैल्यू अब यहाँ देखो, कॉस का वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, चिपका दो कॉस का वैल्यू यहाँ पर। तो क्या होगा? आपका होगा a ओमेगा, और कॉस का वैल्यू यहाँ डालोगे ना, क्या हो जाएगा भाई? तो अंडर रूट ओवर में क्या चीज? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बाय a कट जाएगा। फाइनली v बराबर आपको समझ में आ रहा होगा ना, v बराबर क्या आया? क्या आया? ओमेगा इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये ओके? बोलो। यस सर। तो यहाँ Yes, पर sir. काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा? बोलिए। सबसे पहले देखिए टाइम के फॉर्म में निकालोगे ना, टाइम के फॉर्म में, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, तो आप तो यहाँ पर सीधा कर दो हाफ m और v की जगह ये रख दो सीधा। तो क्या होगा? m, उसके बाद v की जगह क्या रखोगे? a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया आपका किसके फॉर्म में? ये हो गया आपका टाइम के फॉर्म में। क्या ये बात ओके? बोलो। Yes, sir. और इसका जब ग्राफ बनाओगे ना भाई, ग्राफ 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 ग्राफ, तो मालूम है ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ देखोगे तो ग्राफ यूं ऐसे आएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि काइनेटिक नीचे नेगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ से ये ग्राफ क्या होगा? फिर अगेन ये ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट डॉट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है भाई? ये मैक्सिमम। अब यहाँ से ग्राफ क्या होगा? नीचे जाएगा, फिर ऊपर डॉट 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 डॉट, ध्यान रखें, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी के नीचे रहेगा, फिर यहाँ मैक्सिमम को टच करेगा, फिर ये नीचे ऐसे ग्राफ ये बनेगा। क्या ये बात ओके है या कोई दिक्कत है? Yes, sir. Clear है. क्लियर है? तो इसी तरफ इधर भी जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से यूं ऐसे यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ से यूं ऐसे ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका कौन हो गया? काइनेटिक एनर्जी के और यहाँ पर कौन हो गया? टाइम टी हो गया। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई या कोई समस्या है? No, sir. नो सर, तो ठीक है। नो सर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बोलिए। अरे कॉस का वैल्यू 1 रखिए ना, नहीं समझे क्या? कॉस का वैल्यू 1 रखिए, क्या होगा? बोलिए। हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. ये मैक्सिमम होगा। ये कब होगा? तो आप भी जानते हो कि इसके लिए मीन पोजीशन पे संपर्क करना पड़ेगा और एक्स को 0 रखना पड़ेगा। आया बात समझ में? ये होता है कहां पर है? काइनेटिक वेलोसिटी के जहां मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम, तो कहां मैक्सिमम? मीन पोजीशन पर। ये तो कहां होगा? एट मीन पोजीशन। ओके बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलिए छापिए इसको जल्दी से। जल्दी बताइए मुझे। अच्छा ये तो हो गया ओके। एक बात मैं बोलूं आपको,
जरा इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक 2f होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि देखो आपका टाइम यहाँ 0, यहाँ पर टाइम क्या होगा, t/4 होगा, और यहाँ पर टाइम क्या होगा, t/2 होगा। तो देखो t/2 पर क्या होगा, फिर से रिपीट हो गया ना, मतलब t/2 पर क्या होगा, फिर से रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया। वही चीज देखो, जो यहाँ था वही रिपीट हो गया। तो टाइम पीरियड मतलब देखो काइनेटिक के लिए टाइम पीरियड क्या हो गया, आधा हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होगा तो आप ये जान रहे हो। देखो ये मीन से चलेगा t/4, अब फिर लौट के यूं आएगा वापस, तो देखो फिर से वही एनर्जी अचीव नहीं कर लेगा क्या, बोलो? तो क्या होगा, t/2 का Yes, देखो sir. फिर से अचीव कर लेगा। तो अभी टाइम पीरियड तो इसका देखो वैसे एसएम का नहीं कंप्लीट, एसएम का आधा ही टाइम हुआ है, लेकिन आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, एक पीरियड पूर चुका है। ठीक है, तो जो आपका एसएम का टाइम पीरियड होता है ना, जो एसएम का टाइम पीरियड होता है उसका आधा होता है किसका टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी का होता है एसएम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर दूं। Yes, sir. तो यहां से अब देखिए फंक्शन हम x के फॉर्म में हम लिखेंगे, पोजीशन के फॉर्म में क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ m, उसका v की जगह क्या लिखोगे, जस्ट मैंने अभी निकाल रखा था, v बराबर अभी मैंने निकाला था ना, क्या था बोलो यहाँ पर, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ओवर क्या चीज, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर निकाला था नहीं वाला भी, तो v यहाँ पर रख दो, यहाँ पे स्क्वायर, Yes, sir. क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू जल्दी से बोलिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, मतलब आप ये सिंपली समझो कि आपका कल को मैं बोलूं कि सर ये वाला मीन पोजीशन है हमारा, और आप ये समझिए मीन पोजीशन से आप कहां पर चल रहे हो, तो मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस x पर यहाँ जा रहे हो, यहाँ रफ्तार आपका v है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर आपका इतना होगा। क्या ये बात ओके है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, और हाँ एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कहोगे कैसे, एक चीज ध्यान से देखो, जब x रखोगे 0 तो मैक्सिमम होगा, और x जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटते 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 क्या हो जाएगा, जब आप पहुंचोगे x बराबर कहां पर, a पर, ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और इधर भी चलो, बढ़ते बढ़ते दूसरे एक्सट्रीम पर चलो, x बराबर कहां पर, -a पर, तो भी आपका काइनेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये ग्राफ ओके है बोलो? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए, ये भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x के बीच का ग्राफ का, ये भी आ सकता है पूछने को। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी करिए फटाफट, टाइम नहीं है इतना। ओके भाई जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए तो इसको क्लीन कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, सीधा फालतू बकवास नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करिएगा ना, तो देखिए सबसे सिंपल सा यहाँ पर उपाय है पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिंपल भाषा में आप लिखोगे, सिंपल एकदम साफ, तो U बराबर आप ये समझ लो कि आपका होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर, दैट शिट खत्म, ये होगा। ओके है? Yes, sir. चलिए ठीक है, ये ओके है। अब आपको मैं बता दूं, इसके ग्राफ को देखोगे तो देखिए नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मल सिंपल में, तो देखिए सिंपली आप देखोगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ये ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, तो जब आपका x बराबर क्या होगा, a होगा, या ये मैक्सिमम फिर से कब होगा, तो ये जब आपका x बराबर क्या होगा, माइनस का ये होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x के ग्राफ के लिए। क्या ये ओके है बोलो? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, टोटल एनर्जी की बात करिए SHM में, तो देखिए टोटल एनर्जी जो होगा ना E, टोटल एनर्जी वो क्या होगा,
ई जो होगा टोटल एनर्जी वो क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होगा। तो काइनेटिक आप देख रहे हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऐड करोगे हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करोगे ना, तो टोटल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और देखो ये चीज पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा टोटल एनर्जी। यानी एसएम में टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करता है। आप टाइम के साथ बनाओ, किसी के साथ भी बनाओ, टोटल एनर्जी आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पोजीशन पे निकालो, चाहे x बराबर a से लेकर आप माइनस a के बीच में बना लो, ठीक है, आपको हमेशा ये कांस्टेंट ही मिलने वाला है। क्या ये बात ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए सही से इसको अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक बस आज सेशन यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन एक बस बातों बातों में एक बात बता देता हूं। देखो दो चीज मुझे और पढ़ाना है, एक होगा फोर्स एसएचएम जिसको फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं, तो एक उसके बाद एक डैम्प्ड पढ़ाना। तो मैं पहले डैम्प्ड वाला पढ़ा दूंगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है, डैम्प्ड पढ़ाने के बाद मैं फोर्स वाला बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले ये लास्ट अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा कल यदि होता है, देख लेता हूँ कल, फिर कल हम लोग के साइड में थोड़ा सा फंक्शन वंक्शन है, सरस्वती पूजन आप लोग के साइड भी होता है क्या? No, sir. नहीं होता है वहां पे क्या? No, सर sir. होता है। हाँ होता जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, हमारे इधर बिहार साइड में क्या होता है, यहाँ पे मतलब समझो कि हर 10 कदम आप आगे चलो, मतलब आपको एक जगह मतलब पूजा स्थल आपको दिख जाएगा। मतलब एक छोटा सा विलेज, एक छोटे से विलेज में ना कम से कम आपको 100 से 50 जगह आपको भोंपू बसा हुआ दिखेगा और पंडाल वंडाल लगा हुआ दिखेगा। एक छोटे से जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ फिर अब समझ ही रहे हो सिचुएशन कैसा रहा। तो यदि कल मैं देख लेता हूँ सीन कैसा भी आसपास में, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा बहुत ज्यादा शोर शराबा रहेगा, तो कल वाला लेक्चर आपका हो सकता है मैं कैंसिल कर दूंगा। और अगेन हम लोग फिर कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है भाई। और मंडे को यदि हम लोग मिलेंगे तो उस दिन हम लोग का काम रहेगा कि जितना पोर्शन हो आपका मैं बाय बाय कर दूं, कवर कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। Yes, sir. हमारा फोर्स बचा है और डैम्प बचा हुआ, ठीक है। देखिए एक बातों बातों में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक आता है रेजोनेंस, नाम सुना भाई? यस सर। रेजोनेंस का कभी नाम सुना? देखिए ये केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की रेजोनेंस की। केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मैं फिजिक्स की रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। बात समझो, देखो रेजोनेंस कहने का मतलब क्या होता है, देखिए कि एक, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक, मैं मान लो एक आदमी लेता हूं यहाँ पर भाई, एक मान लो ये राम है, ठीक है, ओके, बस एक जनरल लाइफ की बात समझो, एक राम है और एक यहाँ पर दूसरा है भाई, ये श्याम है, ठीक। अब आप ये समझो कि दोनों यदि अच्छा फ्रेंडशिप हो जाए और भाई आराम से दोनों का विचार मिलने लगे, मतलब दोनों में फ्रेंडशिप हो गए, दोनों का विचार मिलने लगा कि दोनों का हाव भाव विचारधारा हर एक चीज एक जैसा होने लगे, एक जैसा होने लगे, समान होने लगे, ठीक है, तो कहोगे हाँ भाई दोनों, मतलब दोनों का जो विचार है ना रेजोनेट कर रहा है। रेजोनेट मतलब क्या, सेम है। रेजोनेंस का मतलब क्या, इक्वल, इक्वल होता है इसका मतलब। आ रही बात समझ में? Yes, sir. रेजोनेंस का मतलब क्या Yes, होता है, sir. इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, इक्वल सेम। तो मतलब इन दोनों का विचार यदि हाव भाव एकदम बिल्कुल आपको क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, समान मिल रहा है, तो आप ये क्या कह सकते हो कि दोनों क्या है, दोनों के सोच विचार रेजोनेट कर गया है, सेम है, रेजोनेट कर गया। आ रही बात समझे? Yes, बोलो। sir. कभी कभी सुना भी होगा भाई दोनों का विचार बहुत ज्यादा एकदम रेजोनेट करता है, भाई सेम सेम है एकदम, एग्जैक्टली ये होता है सेम, ये समझो। तो मैं देखो बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में बात होती है इसका ट्यूनिंग। नहीं आपने सुना भाई, क्या भाई ट्यूनिंग मैच कर रहा है आपका, ऐसे होता है ना, ये ऐसे बोलते हो ना, Yes, कभी कभी sir. यूज नहीं करते हो कि ट्यूनिंग मैच कर रहा है थोड़ा सा। तो ट्यूनिंग मैच करना मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मैच करना। अरे ट्यून करना मतलब क्या, ट्यून मींस क्या, फ्रीक्वेंसी, यही ना? नहीं बात समझो क्या? Yes, sir. मैं जनरल लैब की बात कर रहा हूँ, ट्यूनिंग मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी। तो जब आप ये समझो कि दो बॉडी हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहा है, जो भी है सिचुएशन, तो दो बॉडी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कि दोनों बॉडी रेजोनेंस में है, रेजोनेंस कंडीशन में है।
आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो अब Yes, बात को समझो। अच्छा मुझे बताओ कि भाई मेरा विचार जिससे मिलता जुलता होगा, लेन देन मैं उससे बहुत ज्यादा करूंगा, बोलो। Yes, sir. जैसे मान लो कि Yes. राम का श्याम से मेल मिलाप क्या है, बहुत ज्यादा, दोनों के विचार आपस में बहुत ज्यादा मिलता है। तो पता है आपस में विचार मिलता जुलता है ना, तो क्या होगा, एक ही साथ खाएगा पिएगा, लेन देन सब कुछ चलेगा यहाँ पर। लेकिन मान लो दोनों का विचार क्या हो, रेजोनेट नहीं किया, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया, तो पता है हमेशा झगड़ा होगा। कोई भी चीज लेन देन करेगा क्या, नहीं करेगा, लेन देन आपस में कुछ भी नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली मैं वही चीज फिजिक्स में कहना चाह रहा हूं कि आप ये समझो कि दो बॉडी है, एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि जितना फ्रीक्वेंसी इसका है, यदि उतना ही फ्रीक्वेंसी इसका हो जाए ना, तो दोनों ये क्या हुआ, रेजोनेट कर जाएगा। अब दोनों भाई मतलब ये देखो, एक पेंडुलम ये, एक पेंडुलम ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सही से ध्यान सुनना। तो दोनों रेजोनेट कर गया, मतलब क्या, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों क्या कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा। तो गलती से कल को आप इसको हिला दोगे ना, इसको हल्का सा हिला दो, तो पता है क्या होगा, ये हिलेगा हिलेगा और थोड़ी देर बाद अपने बगल वाले को एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये अपना क्या होगा, धीरे 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 क्या रुक जाएगा। अब ये अपना तेज से हिलने लगेगा, हिलने लगेगा, हिल रहा हिल रहा हिल रहा है। फिर क्या होगा कि ये रुक गया। अब कुछ देर बाद ये अपना एनर्जी क्या करेगा, इसको देना शुरू करेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका रफ्तार क्या होगा, घटेगा घटेगा, अब इसका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अब ये पूरा जीरो, अब ये पूरा अपना जोर लगा के हिल रहा है। फिर क्या होगा, इससे 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 चलता रहेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था और दोनों रेजोनेट करेगा, रेजोनेट कर जाएगा तो लेन देन क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज चलते रहता है। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. yes, अब sir. यही चीज मैं बताता हूं आपको भाई, अर्थक्वेक में आप मुझे ही बता दो, अर्थक्वेक आता है तो उसका भी अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, Yes, होता है ना, sir. Yes, अर्थक्वेक sir. का भी अपना फ्रीक्वेंसी होता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई मकान, कोई भी बिल्डिंग की बात करते हो तो बिल्डिंग का भी अपना एक, भाई इसका बिल्डिंग में क्या डायमेंशन नहीं है क्या, बिल्डिंग में लेंथ वेंथ नहीं है क्या, बोलो, है ना, लेंथ हाइट सब Yes, कुछ है। sir. तो क्या बिल्डिंग का Yes, sir. मतलब बिल्डिंग के पास अपना एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा क्या, बोलो बताइए। Yes, sir. अरे बिल्डिंग को भी धक्का मारोगे ना तो ये भी ऑसिलेट करेगा, तो इसका भी एक अपना फ्रीक्वेंसी है, ये बात समझो, ठीक है। तो आप ये समझो कहीं मान लो अर्थक्वेक आ गया बाय मिस्टेक, ठीक, ध्यान सुना, मैंने क्या बोला, अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी और इस बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी कल को दोनों मैच कर जाएगा ना, पता है क्या होगा, मैं ये मेरी बात को सुनो सही से। देखो खूब मजबूत बिल्डिंग है, बहुत आपने एकदम ढेर सारा सीमेंट लेकर खूब मजबूत बिल्डिंग बनाया है, बहुत मजबूत आपने बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, बहुत मजबूत है, मतलब ये टूटने वाला आसानी से नहीं, इतना मजबूत बिल्डिंग है। लेकिन यदि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी और इस बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी गलती से मैच कर गया ना, तो पता चलेगा कि अर्थक्वेक में जितना एनर्जी रिलीज किया ना अर्थ ने, वो सारा एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपनी ओर लेना शुरू कर दे। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये रेजोनेट कर गया भाई, फ्रीक्वेंसी सेम है, और रेजोनेट करेगा तो भाई क्या होगा, लेन देन खूब होगा, लेन देन बढ़िया चलेगा। तो क्या होगा, पूरा एनर्जी अर्थक्वेक वाला क्या होगा, ये बिल्डिंग अब एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अब ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, देखो बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड और बढ़ता जाएगा। क्यों, एनर्जी अर्थक्वेक में तो भाई कोई लिमिट नहीं, ढेर सारा एनर्जी होता है, सोचो ना बहुत एनर्जी होता है। अब ये क्या करेगा, अपना एम्पलीट्यूड और बढ़ाता जाएगा और बढ़ाता, एक टाइम आएगा एक खड़ाक से बिल्डिंग टूट जाता है। तो कभी कभी हम देखा होगा न्यूज वगैरह में कि जो छोटा मोटा जो कमजोर होता है ना ये बिल्डिंग, ये टूटता नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटता है, लेकिन जो मजबूत बिल्डिंग होता है वो टूट जाता है। क्यों, इसी के कारण। एक मूवी था, आपने देखा होगा कि एक मूवी थी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड वाले में, तो देखा उन्हें, उसमें सुना होगा आपने कि एक भाई एक था, मतलब एक रहता है ना, वो कोई रहता है कि उस टूटा फूटा बिल्डिंग रहता है उसका टूटता नहीं है, और कांजी भाई का बिल्डिंग क्या होता है, टूट जाता है, जो कि बहुत मजबूत था। क्यों टूट गया था, ये एग्जैक्टली ये रेजोनेंस के कारण, ये चीज आ रही बात समझ में कुछ क्या, Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, ये sir. रेजोनेंस आपको समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया रेजोनेंस, Yes, sir. आ गया. तो Yes, आ गया sir, आ समझ गया. में, तो कुछ इस पर एक्सप्लेनेशन आपसे कोई पूछ दे तो दे, लेके समझा दोगे, जवाब ही नहीं आया। देखो इतने अच्छे से मैंने बताया और उसके बाद आप बताओ, मतलब कह रहे हो कुछ भी जवाब नहीं, तो गलत बात है ना। क्या ये आपसे कोई कल को पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है तो आप समझा नहीं पाओगे क्या, Yes, sir. एकदम कॉन्फिडेंटली सभी बच्चे बोलेंगे भाई रेजोनेंस क्या होता है, समझ में Yes, नहीं आया sir. क्या, Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई ओके है। तो आज का जितना भी कार्यक्रम है यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। और अगले क्लास में क्या मुझे पढ़ाना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन और क्या पढ़ाना है, फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। देखिए आपके एनसीईआरटी में एकदम हल्का है, एकदम एकदम बिल्कुल बहुआ लेवल का है। तो उम्मीद है कि अगले क्लास में तो ये भाई मतलब मुश्किल से लगभग 20 मिनट में
परेशानी आप लोगों को करना चाह रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में हम 20 मिनट ये इस पर हम लोग वर्क कर लेंगे, और बाकी का जो हम लोग का जो समय रहेगा वो पूरा का पूरा हम लोग का समय किस पर रहेगा, किस पर रहेगा, सरफेस टेंशन पर रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग का ये दोनों टॉपिक मुझे करवाना है, और सरफेस टेंशन करा के ये इधर का बाय बाय करना है, और बाकी जो समय हम लोग का बचेगा उस लेक्चर में हम लोग का बाकी जो बचेगा मतलब अगले वीक में, अगला जो आने वाला वीक है उसमें तो एकदम आप श्योर रहिए कि आपका ये पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का एग्जाम कब से, कुछ आइडिया मतलब मिला? बोल ही नहीं रहा है सब लोग। सर कंफर्म नहीं गया है सब डेट, लोग बट क्या रे? फैब में ही है। अच्छा फरवरी में है, ठीक है, लेकिन कब है कुछ मतलब ये पता अभी तक नहीं चला, न्यूज कुछ सर नो 24। सर। नहीं मिला। हालांकि अभी तो कोविड का सिचुएशन बना सर हुआ है। हमारा आ गया है हाँ? सर, इस 24 तारीख से हमारा फिजिक्स का ये पहला। अच्छा फिजिक्स का 24 है। अरे 24 से तो अब हम लोग का सिलेबस मैंने बोला ना कि 10 के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, 10 तक कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। एक बात ये जान लो, आप लोगों का सिलेबस देखो, याद है कि भाई मतलब क्लास एक तो लेट स्टार्ट हुआ था, एक समस्या ये थी लेट स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्या है कि मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो उतना अच्छे से मैं करवा दूं। फिर पता है नीट के लिए भी मुझे फिर से रिवाइज आप लोगों को करवाना है। नहीं तो मुझे पता है कि अभी जैसे पढ़ा है ना कि मैं सही से फिर से दोबारा आप लोगों का रिवाइज नहीं कराऊं तो गारंटेड है कि आप ये सब भूल जाओगे। क्या ये बात आप मानते हो? बोलो हाँ सर। यस सर। बिल्कुल बोलोगे, मुझे पता है। ठीक है, हाँ भाई, जो बच्चे हर एक चीज दिमाग में रखते हैं, अच्छे से फिट करते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन देखिए भूलेंगे नहीं तो फिर कैसे नया चीज सीखेंगे, ये भी एक बात है ना। भूलेंगे तभी तो नया चीज सीखेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, इतना ही रहने दीजिए, अगले सेशन में लोग मिलते हैं। फिलहाल के लिए सभी लोगों को भाई बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय थैंक सबको, यू बाय बाय। सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।